कहानी की शुरुआत में हमें डेथ वेपन मास्टर एकेडमी के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसी एकेडमी जो कि दो तरह के इंसानों को ट्रेन करती है। एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप को वेपन में बदल सकता है, दूसरा वैसा इंसान जो कि वेपन को कंट्रोल करना जानता है। और इनका काम यह है कि इन्हें कैसे भी करके पूरी दुनिया से कीसिंस को खत्म करना है, जो कि इस पूरी दुनिया को डार्क वर्ल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसी एकेडमी में एक टीचर है जिसको डेथ के नाम से बुलाया जाता है, जो कि यहाँ पे सभी मास्टर और उनके वेपन्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना सिखाता है ताकि वो लोग मिलकर के कीसिंस को खत्म कर सके। और इधर पे रात के सन्नाटे में हम देखते हैं कि कीसिन एक औरत के ऊपर हमला कर देता है और बाद में उसको मार देने के बाद उसके अंदर की सोल को खा जाता है। लेकिन तभी एक दूसरी औरत उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो भाग रही होती है डर के मारे। और ये कीसिन उस औरत को भी देख लेता है, वो उसके पीछे पड़ जाता है और आखिरी में उसको पकड़ भी लेता है। वो उसको मारने वाला था कि तभी वो देखता है कि वहाँ पे दो बच्चे आ गए हैं। और यहाँ पे सोल माका को बताने लगता है कि पहले ये कीसिन भी एक इंसान ही हुआ करता था, लेकिन इसने ह्यूमैनिटी का साथ छोड़ दिया और यही कारण है कि अभी ये कीसिन बदल गया है। तब माका बोलती है कि हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, इससे पहले कि बाकी लोगों को अपनी तरह बना दे या फिर बाकी लोगों को मार के उनकी सोल को खाता रहे। और फिर तभी यहाँ पे सोल अपने आप को बदल देता है एक वेपन में और यहाँ पे माका उसको कंट्रोल करने लगती है। फिर ये दोनों चले जाते हैं यहाँ पे कीसिन से लड़ने के लिए और यहाँ सामने से कीसिन भी आ जाता है इनसे लड़ने के लिए। दोनों लगातार आपस में लड़ रहे होते हैं और दोनों की रफ्तार भी एक ही जैसी थी, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को तकलीफ हो रही थी कीसिन को हराने में। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे माका एक तरीका ढूंढ लेती है, वो पहले पीछे जाकर के फिर इसके ऊपर हमला करती है और फिर यहाँ पे कीसिन का पेट काट देती है। और कीसिन का पेट जब कटता है तो कीसिन यहाँ पे मर जाता है, लेकिन उसके मरने के बाद उसके अंदर का जो अंडा था वो यहाँ पे बाहर आ जाता है और फिर यहाँ पे सोल अपने असली अवतार में आकर के उस अंडे को खा लेता है। फिर वो बोलने लगता है कि मेरा पेट भर गया है, लेकिन हमने कैसे भी करके 99 कीसिंस को मार दिया है, हमें कैसे भी करके किसी विच को मारना होगा, तब जाकर के मैं डेथ का वेपन बन पाऊंगा। फिर यहाँ पे माका एक विंडो के ऊपर नंबर लिखती है, जिसके बाद वो लोग वीडियो कॉल कर पाते हैं लॉर्ड डेथ को। और यहाँ पे लॉर्ड डेथ को भी यही बात बता रही होती है कि हमने 99 कीसिंस को मार दिया है, बस हमें एक विच को मारना है, जिसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी सुनने के बाद यहाँ पे लॉर्ड डेथ तारीफ करने लगते हैं माका की और बताने लगते हैं कि तुम एकदम अपनी माँ की तरह हो, वो भी एक बहुत अच्छी मास्टर थी और मुझे लगता है आगे चल करके तुम उन्हीं की तरह बन जाओगी। लेकिन तभी वहाँ पे माका के डैड आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे सोल को बता रहे होते हैं कि भले तुम मेरी बेटी के साथ काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ कोई इंकी पोंकी मत करना। लेकिन यहाँ पे सोल भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसी किसी लड़की में इंटरेस्ट भी नहीं है जिसके आगे नो बॉल्स हो। लेकिन इस सुनने के बाद यहाँ पे उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं क्या बोला तुमने, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बेटी अट्रैक्टिव है। लेकिन यहाँ पे सोल बोलने लगता है तुम बहुत ही अजीब बात करते हो कभी कभी। और फिर यहाँ पे माका ही बोलती है कि देखो मैं तुम्हें अपना डैड नहीं मानती, तो यहाँ से चले जाओ। ये सब देखने के बाद यहाँ पे लॉर्ड डेथ बोलने लगते हैं कि देखो ये सब तो होता रहेगा, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब भी एक मास्टर एक वेपन के साथ मिल करके 99 कीसिंस को मार देते हैं और उनकी सोल को खा लेते हैं, तब आखिरी में जाकर के तुम्हें विच को मारना होगा। और अगर तुमने उसकी सोल को खा लिया तभी जाकर के तुम एक ऐसे वेपन बन पाओगे जिसका इस्तेमाल मैं करूंगा। लेकिन याद रहे कि विच को मारना और उसकी सोल को खाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमसे भी पहले कई सारे मास्टर्स और वेपन गए थे उसको मारने के लिए, लेकिन कभी लौट के नहीं आ पाए। और ऊपर से याद रखना कि अगर तुम इस काम में फेल हो गए तो अब तक तुमने जितने भी 99 कीसिंस पकड़े थे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी कि तुम्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर इतना सुनने के बाद ये दोनों आ जाते हैं विच के घर के पास। यहाँ पे सोल बोलता है कि चलो हमें हमला कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माका बता रही होती है कि ये विच बाकी लोगों की तरह नहीं दिखती। लेकिन यहाँ पे सोल उसकी कोई बात नहीं सुनता और सीधा खिड़की तोड़ करके पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पे विच नहा रही थी। जब तक वो ये चीज देखता है तब तक उसको पता चलता है कि अब उसको यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो गलती से गिर जाता है यहाँ पे विच के एयर बैग पे और बाद में उसकी नाक से खून निकलने लगता है। बाद में यहाँ पे विच पूछती है क्या तुम मेरे साथ नहाने आए हो, लेकिन यहाँ पे माका आकर के तुरंत ही सोल को एक लात मारती है और बोलती है तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। और इतना हो जाने के बाद वो यहाँ पे विच को बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी सोल चाहिए, लेकिन यहाँ पे विच बोलने लगती है कि मुझे नहा तो लेने दो। और अभी भी यहाँ पे सोल के नाक से खून ही निकल रहा था। लेकिन इसके बाद सोल यहाँ पे अपने आप को एक वेपन में बदल देता है और यहाँ पे विच भी कपड़ा पहन करके आ जाती है। फिर इसके बाद वो यहाँ पे एक लेजर से इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं माका के डैड को, जिसे डेथ साइड भी बोला जाता है। अब ऐसा इसलिए नाम दिया गया है माका के डैड को क्योंकि माका के जो डैड है वो एक पर्सनल वेपन है लॉर्ड डेथ के। और यहाँ पे जब डेथ साइड मजा कर रहा होता है दो लड़कियों के साथ, तभी दोनों लड़कियां बातें करने लगती हैं कैसे इसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया क्योंकि लगातार बाकी लड़कियों के साथ घूमता रहता था और यहाँ तक कि इसकी बेटी भी इससे नफरत करती है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे आदमी रोने लगता है और लगातार माका का नाम चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस आदमी की ईमानदारी तो देखो कि वापस आकर के अपना पूरा पैसा चुकाता है और फिर वहाँ से भागता है। अब यहाँ पे माका और सोल दोनों ही हार जाते हैं विच से। वो दोनों वापस से विच के घर के सामने आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो दोनों ऐसा कर पाते हैं यहाँ पे विच सोल को गले लगा लेती है, जिसके बाद उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो फिर से हार जाता है। तीसरी बार यहाँ पे माका एक प्लान के साथ आती है, लेकिन यहाँ पे सोल उसकी बात सुन ही नहीं रहा था कि तभी अचानक से विच उनके सामने आ जाती है और यहाँ पे वो बम से उनके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अब इनका चौथा राउंड स्टार्ट हो जाता है, दोनों सीरियस होकर के लड़ रहे थे। लेकिन फिर आखिर में यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर यहाँ पे लड़ने लगती है अपनी वेपन से, यानी कि यहाँ पे माका लड़ने लगती है सोल से और बोल रही होती है कि सब नहीं होता अगर तुम उसके बाथरूम में नहीं घुसते। यहाँ पे सोल बोल भी रहा होता है कि इसमें मेरी क्या गलती है। अब उसको देखने के बाद मेरे
मेरी नाक से अगर खून निकल रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकता था। लेकिन यहाँ पे माका बोलने लगती है कि तुम उसको बाथरूम में नहाते हुए देखना चाहते थे क्योंकि तुम एक लड़के हो। तब यहाँ पे विच बोलने लगती है सोल से कि अगर वो लड़की तुम्हें तकलीफ दे रही है तो एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पे माका बोलती है कि नहीं, सोल ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि मेरा पार्टनर है। तब यहाँ पे विच बोलती है कि तब तो मुझे तुम्हें मारना होगा ताकि मैं उसको अपना बना सकूं। इतना बोलने के बाद विच उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पे माका उसके हमले से बचते हुए सीधा उसके ऊपर हमला करती है और उसका पंपकिन डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन फिर इसके बाद विच यहाँ पे पीछे उसके आ जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। बाद में उसका पांव पकड़ के उसके ऊपर भी फेंक देती है। अब यहाँ पे माका लगातार सोल से पूछ रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन सोल को जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पे माका के डैड का मूड बहुत ही अच्छा था। तब यहाँ पे लॉर्ड डेथ उसको बोलने लगते हैं कि अभी कैसा बाप है तू, इधर पे तेरी बेटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में और तू यहाँ पे बहुत ही मजे कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस फाइट में तेरी बेटी मर भी सकती है। अब ये बात सुनते यहाँ पे माका का फादर तुरंत ही जाने वाला था उसकी मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड डेथ बोलने लगते हैं कि देखो तुम ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन ऐसा करो मत, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी को चाहिए कि कोई उसकी फाइट में इंटरफेयर करे। अब देखना ये है कि विच क्या करने वाली है। अब इधर पे हम देखते हैं कि विच लगातार यहाँ पे माका को हरा रही होती है और ऊपर से माका को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे सोल उसका साथ क्यों नहीं दे रहा। और आखिरी में यहाँ पे सोल माका को बोली देता है कि मैं यहाँ पे विच का साथ देना चाहता हूँ। ये सब देखने के बाद यहाँ पे माका के डैड को बहुत मजा आ रहा था। वो बोल रहे होते हैं कि हाँ अच्छा, वो मेरी बेटी का साथ छोड़ दे। लेकिन लॉर्ड डेथ उसके सिर पे टपली मारते और बाद में बोलने लगते हैं कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। माका यहाँ पे बोलने लगती है कि जरूर तुमने सोल के दिमाग के साथ कोई ना कोई मैजिक किया है, यही कारण है कि वो मेरे को छोड़ के तुम्हारा साइड लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पे फिर सोल बोलने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी तुमने उसकी बॉडी देखी है? देखो उसकी बॉडी कितनी अच्छी है और तुम देखो फ्लैट चेस्टेड। यहाँ तक कि माका के जो फादर थे वो भी विच की बॉडी को देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब यहाँ पे माका बोलने लगती है कि शुरू से मैंने देखा है कि किस तरीके से मेरे फादर हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट किया करते थे, तो उसको देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगा कि हर एक आदमी ऐसा ही होता है, यानी कि लड़कियों को धोखा देने वाला होता है। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे सोल बोलता है वो तो तुम मुझ पे अभी भी कर सकती हो। तब वो अपने आप को वेपन में बदल देता है और फिर यहाँ पे माका उसके पास आती है और तुरंत यहाँ पे विच के ऊपर हमला कर देती है। और फिर आखिरी में यहाँ पे उसका जो सोल जब दिख जाता है, यानी कि विच का सोल जब दिखने लगता है, तब आखिरी में यहाँ पे सोल उसको खा लेता है। उसको खा लेने के बाद यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसके पास बहुत सारी पावर आ गई है। लेकिन ये सब झूठ था। एक्चुअली में होता है कि जिसको उसने मारा वो विच नहीं होती, और बाद में आगे खुद बताने लगती है कि मैं एक विच नहीं हूँ बल्कि एक बिल्ली हूँ जिसके पास कई सारी मैजिकल पावर है। वो तो तुम लोगों ने समझ लिया था कि मैं एक विच हूँ, मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं एक विच हूँ। फिर यहाँ पे माका ये सुनने के बाद समझ जाती है कि अब उन्हें फिर से स्टार्टिंग करनी होगी, यानी कि अब उन्हें फिर से सभी किसेंस को हराना होगा और आखिरी में एक विच के सोल को खाना होगा, तभी जाकर के यहाँ पे सोल एक बहुत ही पावरफुल वेपन बन पाएगा। लेकिन वो दोनों जब यहाँ से जाने लगते हैं तो यहाँ पे माका पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारी तो सोल को खा लिया था ना। तो यहाँ पे बताने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, लेकिन बिल्लियों की 9 लाइफ होती है। और इतना बोलने के बाद ही लड़की बताने लगती है कि मेरा नाम है ब्लेयर। वो फिर यहाँ पे सोल से पूछने लगती है क्या तुम मेरे वेपन बनना चाहोगे। लेकिन यहाँ पे सोल के दिमाग में कोई और ही बात चल रही होती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। और इधर पे हम लोग देखते हैं ब्लैक स्टार को, जो कि यहाँ पे सुबाकी के साथ आता है इन सभी लोगों को खत्म करने के लिए। यहाँ पे सुबाकी बताने लगती है कि सभी लोग यहाँ पे ह्यूमन सोल्स को खा रहे हैं, हमें कैसे भी करके उन सभी किसेंस एग को ढूंढना होगा जिन्होंने ह्यूमन पाथ को छोड़ दिया है और अब बुराई की तरफ जा रहे हैं, वो इन्हीं के पास हो सकते हैं। इतना बोलने के बाद यहाँ पे सुबाकी उसको बता रही होती है किस तरीके से तुम्हें हमला करना है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार उसकी कोई बात नहीं सुनता और तुरंत ही सामने से हमला कर देता है। यहाँ पे फिर सुबाकी उसको बोलने लगती है कि तुमने क्या किया। ब्लैक स्टार बोलता है कि चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे सुबाकी फिर भी उसको डांट रही होती है और बोल रही होती है कि हमें बहुत ही आराम से और पीछे से हमला करना था, ना कि सामने से। लेकिन तभी इनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं, ये दोनों ही अपने आप को बचा करके भागने लगते हैं। और फिर यहाँ पे बोलने लगता है सुबाकी से कि तुरंत ही स्मोक बम में बदल जाओ। जैसी वो बदलती है वो तुरंत ही स्मोक बम को छोड़ता है और यहाँ से दोनों भाग जाते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा दूर चले आते हैं और यहाँ पे सुबाकी बताने लगती है कि आज तुम्हारी वजह से हम लोग को एक भी किसी ने एग नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार को इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा है कि उसके लिए वहां से बच के आना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर इसके बाद दोनों ही एकेडमी में वापस आ जाते हैं और यहाँ पे आने का सुबाकी बोल रही होती है कि हमें अगला मिशन चुन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार बोल रहा होता है कि इसकी जरूरत क्या है, हम लोग वापस से जाके अपना अधूरा मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुबाकी बोलने लगती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी उस मिशन में हमने अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। हम नहीं चाहते कि हम सबसे पीछे हो जाए, यही कारण है कि हमें कोई और मिशन ढूंढना होगा जो कि हमारे लिए इजी हो। तभी वहाँ पे माका और सोल भी आ जाते हैं। सोल यहाँ पे ब्लैक स्टार से पूछता है कि तुम्हारा पिछले वाला मिशन कैसा रहा। तो यहाँ पे ब्लैक स्टार बताता है कि बहुत मजा आया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सबके सामने स्टार बन चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे माका बोलने लगती है कि अपनी तारीफ करना बंद करो और ये सोचो कि तुम्हें कैसे भी करके कीसेंस को इकट्ठा करना होगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे ब्लैक स्टार हंसने लगता है। लेकिन यहाँ पे सुबाकी इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों का मिशन कैसा रहा। तो ये दोनों बोलते हैं कि तुम ना ही पूछो तो अच्छा रहेगा। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है और यहाँ पे ब्लैक स्टार सुबाकी को बोला जाता है कि डेथ रूम के अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे आने के बाद ये लोग मिलते हैं लॉर्ड डेथ से और वो बोलने लगता है कि मुझे पता चला कि तुम दोनों अपने मिशन में फेल हो गए हो। यहाँ पे सुबाकी तो माफी मांग रही थी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक स्टार को, जो कि बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द मैं सुबाकी को बना दूंगा डेथ साइड, जिसके बाद आप उस वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा ऑटोग्राफ ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड डेथ उसे टपली मार करके बताने लगते हैं कि देखो तुम दोनों के अंदर स्किल्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों मिशन को सीरियसली नहीं लेते। और मुझे पता चला है कि पिछले रात को जिन लोगों के ऊपर तुम हमला करने के लिए गए थे वो लोग एक विच के पीछे हैं जिसका नाम है एंजिला। और मुझे पता ये भी चला
चला है कि उस एंजेला का एक बॉडीगार्ड भी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उन लोगों ने उस विच को हरा दिया और उसकी पावर को अपना बना लिया तो उसके बाद हो सकता है कि उनको रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है कि अगर मैंने उन सबको हरा दिया तो मेरे पास 99 की सेंस और एक विच का सोल आ जाएगा, और वो एक्साइटेड में उधर से चला भी जाता है। लेकिन तब यहाँ पे सुबाकी बोलने लगती है कि देखो हम डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते, हमें एक प्लान बनाना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। अब यहाँ पे दूर खड़ी माका उन दोनों को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि भला सुबाकी इसके साथ क्या कर रही है। लेकिन तब यहाँ पे सोल बोलने लगता है कि देखो तुम उन दोनों की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि ब्लैक स्टार भले दिखने में गधा हो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसके अंदर गट्स है, यानी कि किसी भी सिचुएशन से भागता नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें भी कैसे भी करके 99 केसेस इकट्ठा करने होंगे। और यहाँ पे विच के घर के बाहर ही सब लोग आ जाते हैं और यहाँ पे इनका जो डॉन होता है उसका नाम होता है कपॉन। वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि हमें कैसे भी करके विच को मारना होगा। लेकिन विच का जो बॉडीगार्ड था वो इनसे पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और अगर मुझे तुम्हारा आंसर अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इधर पे देखते हैं ब्लैक स्टार को, जो कि लगातार सोच रहा होता है कि सुबाकी कैसे सोच सकती है कि हम हार सकते हैं, मैं जीत के दिखाता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा असैसिन हूँ। और फिर इतना बोलने के बाद वो एक पहाड़ चढ़ने लगता है। लेकिन जैसे वो पहाड़ के ऊपर आता है तो देखता है कि वहाँ पे एक झरना है और एक लड़की वहाँ नहा रही है। ये कोई और नहीं बल्कि सुबाकी होती है, और उसको नहाता हुआ देख यहाँ पे ब्लैक स्टार थोड़ा सा चिल्ला देता है। तब यहाँ पे सुबाकी उसके सिर पे हमला कर देती है और बाद में बोलने लगती है कि अगर तुम्हें एक असैसिन बनना है तो तुम्हें शांत रहना होगा। अब यहाँ पे ब्लैक स्टार तो अपना सबक सीख जाता है। फिर इसके बाद लोग फिर जा रहे होते हैं विच के पास। लेकिन रास्ते में यहाँ पे सुबाकी पूछने लगती है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, तो ब्लैक स्टार बोलने लगता है कि हाँ प्लान तो है, और वो ये कि हमें सामने से हमला करना है। ये सुनने के बाद सुबाकी तो समझ जाती है कि मैं गधे के साथ काम कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलता है कि चिंता मत करो सुबाकी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें डेथ साइड बना के रहूंगा। लेकिन इसके बाद ये लोग जब विच के घर के पास आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी कीसिंस थे वो सब मारे जा चुके हैं, और तुरंत ही विच का बॉडीगार्ड इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही पीछे हो जाते हैं और ये दोनों लगातार उससे पूछ रहे होते हैं क्या इन सभी कीसिंस को तुमने मारा है। विच का बॉडीगार्ड बोल रहा होता है कि हाँ मैंने मारा है, मेरा नाम है फूने और मैं किसी को बेमतलब का नहीं मारता, लेकिन इन सबको मुझे इसलिए मारना पड़ा क्योंकि ये लोग विच के लिए यहाँ पे आए थे, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, और इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे सुबाकी को बोलता है कि वेपन में बदल जाओ। फिर उसके बाद वो यहाँ पे तैयार हो जाता है बॉडीगार्ड से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुफोने सबसे पहले तो कई सारे स्वॉर्ड्स को हर जगह बिखेर देता है और फिर उसके बाद चारों तरफ एक बाउंड्री बना देता है ताकि यहाँ से ब्लैक स्टार भाग के ना जा सके। लेकिन तभी यहाँ पे ब्लैक स्टार उसके मेन स्वॉर्ड के ऊपर हमला करता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तब यहाँ पे मुफोने उस स्वॉर्ड को छोड़ करके दूसरे स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और डायरेक्ट हमला कर देता है ब्लैक स्टार के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार अपने वेपन से अपने आप को बचा तो लेता है और पीछे भी हट जाता है। लेकिन तभी मुफोने उसके एकदम पास आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक बच्चे की जान ले लूं। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे ब्लैक स्टार को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही बोल रहा होता है कि तुम बच्चा किसको बोल रहे हो। इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे सुबाकी को बोलता है सुरुकेन में बदलने के लिए, और वो ऐसा करती भी है, जिसके बाद ये हमला कर देता है मुफोने के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मुफोने बहुत ही आराम से उसको रोक भी लेता है। तब यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है कि स्मोक बम में बदल जाओ। ऐसा करने के बाद वहाँ पे चारों तरफ स्मोक हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक स्टार को एक मौका मिल जाता है कि मुफोने के ऊपर हमला कर सके। लेकिन यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो चिल्लाते हुए आ रहा था मुफोने के ऊपर हमला करने के लिए, और इसलिए यहाँ पे उसको पता चल जाता है और वो तुरंत ही ब्लैक स्टार के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। लेकिन यहाँ पे सुबाकी जब उसके पास जाती है तो उसे पता ये चलता है कि यहाँ पे मुफोने ने अपने स्वॉर्ड को उल्टा कर दिया था। यही कारण है कि ब्लैक स्टार के ऊपर कोई कट नहीं लगा। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे मुफोने जो है ब्लैक स्टार को बोलने लगता है कि तुम बहुत ही बड़े गधे हो, तुम अब तक इस फाइट को इसलिए सर्वाइव कर पाए हो क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा वेपन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और एक अच्छा वेपन किसी काम का नहीं है अगर उसे चलाने वाला ही गधा हो। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार को सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही सुबाकी को बोलता है कि निंजा स्वॉर्ड में बदल जाओ। फिर उसके बाद वो यहाँ पे डायरेक्ट हमला नहीं करता मुफोने के ऊपर, बल्कि वो यहाँ पे एनालाइज कर रहा होता है कि उसे कब हमला करना है। और यहाँ पे मुफोने भी सोच रहा होता है कि ब्लैक स्टार क्या करने वाला है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने ब्लैक स्टार है ही नहीं, बल्कि वहाँ पे सुबाकी है, और ब्लैक स्टार तब तक पीछे से आकर के उस पर हमला कर देता है। फिर यहाँ पे जब मुफोने हार जाता है तब यहाँ पे ब्लैक स्टार उसको बताने लगता है कि हमारी एक टेक्निक है जहाँ पे सुबाकी थोड़ी देर के लिए मेरा रूप ले लेती है और मैं पीछे से आकर के अपोनेंट के ऊपर हमला करके उसे हरा देता हूँ। अब इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे इसको मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे एंजेला आ जाती है और बताने लगती है कि देखो मैं एक ऐसी विच हूँ जो कि अभी बच्ची है, यही कारण है कि मेरे पास पावर नहीं आई है, और ये भी एक कारण है कि ये लगातार मेरी प्रोटेक्शन करता है। तब ये सब देखने के बाद यहाँ पे सुबाकी ब्लैक स्टार को बोलने लगती है कि हमारे आसपास 99 कीसेंस के सोल हैं, और ऊपर से एक ऐसी विच हमारे पास है जिसके पास पावर नहीं है, हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे ब्लैक स्टार सोच रहा होता है कि इसे क्या करना चाहिए कि तभी यहाँ पे एंजेला एक स्वॉर्ड के साथ उसके सिर पे हमला कर देती है। अब ये गुस्से में आकर के जब उसके ऊपर हमला करने जाता है तो मुफोने बोलने लगता है कि तुम चाहे तो मेरी लाइफ ले सकते हो। लेकिन फिर यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलता है कि नहीं, मैं उस बच्चे को नहीं मारूंगा, क्योंकि वैसे भी उस बच्चे को मारने के बाद मुझे नाइटमेयर आएंगे। और इतना बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों आ जाते हैं लॉर्ड डेथ के पास और बताने लगते हैं कि इन सभी कीसिंस को आप ही रख लीजिए क्योंकि इन्हें मैंने नहीं मारा है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम एक और किसिंग को देखते हैं जो कि कई सारे इंसानों को मारने के बाद उनके सोल को चुरा करके भाग रहा होता है। लेकिन तभी उनको रोकने के लिए यहाँ पे आ जाता है डेथ द किड, यानी कि
लॉर्ड डेथ का बेटा। और यहाँ पे किड लगातार अपने हथियार से हमला कर रहा होता है किसिन के ऊपर, और फिर आखिरी में वो किसिन को एक ऐसी जगह पे ले आता है जहाँ से किसिन भाग नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे किड किसिन को मारने से पहले थोड़ा शो ऑफ करना चाहता था, इसलिए वो अपने दोनों ही वेपन्स को इंसान वाले रूप में ले आता है और बाद में एक करतब दिखाना चाहता था, यानी कि वो अपने ग्रुप का एक सिंबल दिखाना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसका एक वेपन पीछे रह जाता है और फिर यहाँ पे वो लेक्चर देने लगता है उन दोनों को। लेकिन उतनी देर में ये किसिन एक मैन होल को देख लेता है और वो उसको खोल करके उसके अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे किड को उसकी ज्यादा परवाह नहीं होती। फिर इसके बाद वो अपने मैजिक पावर से वहाँ पे अपने फादर को समिन करता है। फिर इसके फादर उसको बताने लगते हैं कि देखो बेटा, तुम मेरे बेटे हो, यही कारण है कि तुम आराम से किसी भी वेपन को एज ए डेथ साइट इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे किड बोलने लगता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे खुद का एक वेपन बनाना है। तो उसके फादर बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 वेपन है, तो तुम्हें तो बाकी सबसे ज्यादा किसिन्स इकट्ठा करने चाहिए। तो इसके जवाब में यहाँ पे किड बोलता है कि ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा मिशन है तो मेरे को बताइए। और यहाँ पे लॉर्ड डेथ बताने लगते हैं कि मेरे पास एक ऐसा मिशन है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इजिप्ट जाना होगा और वहाँ पे एक पिरामिड है, उसके अंदर एक विच रहती है जो कि वहाँ की सभी मम्मीज को कंट्रोल करके रखती है। वो सभी मम्मीज इंसानों के ऊपर हमला करके उनके सोल को खा जाते हैं। लेकिन याद रखना कि इस विच को हराना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इस विच ने जितनी मम्मी बनाई हैं वो सभी इंसानों के ऊपर हमला करते हैं और उनको मम्मीज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इस विच की आर्मी बहुत बड़ी है। देखो तुम चाहो तो इस मिशन को ना भी करो तो मुझे चलेगा, मैं चाहूँ तो वहाँ पे किसी 3 स्टार मास्टर को भेज सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे किड बोलने लगता है कि आप चिंता मत करिए डैड, मैं इस मिशन को आराम से कर लूंगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जब इन दोनों को पता चलता है कि किड इतना बड़ा मिशन कर रहा है, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को भी कोई बहुत बड़ा मिशन करना चाहिए। फिर इसके बाद किड अपने दोनों वेपन के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है पिरामिड के अंदर, और वो पिरामिड को देखने के बाद उसकी सिमेट्री की तारीफ करने लगता है। ये दोनों जब अंदर जा रहे होते हैं तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की पूछने लगती है कि तुम इतने शांत क्यों हो। और फिर यहाँ पे किड बोलने लगता है कि मुझे डर इस बात का लग रहा है कि मेरे घर में जो पेंटिंग है वो शायद थोड़ी सी टेढ़ी है, मुझे उसको जाकर के सही करना होगा। लेकिन ये लड़की बोलने लगती है क्या तू पागल हो गया, शांति से अंदर चल, और उसको घसीटते हुए लेके चली जाती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जब यहाँ पे किड को घसीट करके लेकर के जा रहे होते हैं तब यहाँ पे किड बहुत ज्यादा शोर मचाने लगता है, और यही कारण है कि इनके रास्ते में अचानक से कई सारे मम्मी आ जाते हैं। अब यहाँ पे पैटी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद ही सारी मम्मीज बहुत ही क्यूट है, लेकिन तभी एक मम्मी इसको चाट लेती है, और ऐसा होने के बाद पैटी यहाँ पे बोलती है कि मैं इन सबको खत्म कर दूंगी। फिर वो अपनी छोटी बहन लिज को बोलती है कि चलो हमें ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए वेपन के अंदर। लेकिन तभी यहाँ पे लिज बोलती है कि किड कहाँ चला गया, और यहाँ पे किड अपने घर के लिए निकल चुका है। वो रास्ते में एक चिट्ठी छोड़ जाता है इनके लिए, जिसमें लिखा होता है कि मैं अपने घर की पेंटिंग को सीधा करने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे पैटी सोच रही होती है कि लॉर्ड डेथ का बेटा एक नंबर का गधा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिज तुरंत ही अपने आप को वेपन में बदल देती है, और यहाँ पे पैटी उसका इस्तेमाल करने लगती है मम्मीज को खत्म करने के लिए। और फिर ये दोनों लगातार अपनी साइड बदल रहे होते हैं, यानी कि कभी लिज यहाँ पे वेपन बन रही थी तो कभी यहाँ पे पैटी वेपन में बदल रही थी। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं विच को, जो कि यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करके एक बहुत ही बड़े मम्मी को जगा देती है, जिसका नाम होता है फेरो। लेकिन उसके जगने के बाद ही वो तुरंत ही यहाँ पे विच के ऊपर हमला करके उसी को खा जाता है। और यहाँ पे किड भी अपने घर में आ जाने के बाद देख लेता है कि उसकी पेंटिंग ठीक है। फिर उसके बाद डिसाइड करता है कि मुझे उन दोनों लड़कियों के पास वापस जाना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों सभी मम्मीज को खत्म कर देती हैं। लेकिन तभी उसके बाद इन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये दोनों नीचे चले आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इन्हें बहुत बड़ा सा टॉम दिखाई देता है। ये दोनों उसके पास खड़े थे कि तभी वहाँ पे उन्हें एक विच का हाथ दिखाई देता है जो कि हिल रहा था। और यहाँ पे सोल और ब्लैक स्टार को ये बात पता करनी थी कि पिरामिड वाले मिशन को किसने लिया है अपने हाथों में। और यहाँ पे एक टीचर से जब वो लोग पूछते हैं तो टीचर बताता है कि उस मिशन को किड ने लिया है, जिसको डेथ द किड बोला जाता है, और वो लॉर्ड डेथ का बेटा है। अब इसके बाद यहाँ पे किड को देखते हैं जो कि पिरामिड के अंदर आ तो जाता है, लेकिन जैसे वो नीचे आता है तो देखता है कि यहाँ पे लिज और पैटी को मम्मी ने बांध के रखा है। लेकिन जिस तरीके से उनको बांध के रखा गया है वो देखने के बाद किड बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे फेरो हमला कर देता है किड के ऊपर, लेकिन किड अपने आप को बचा लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पे लिज और पैटी दोनों को आजाद करवा देता है, और फिर दोनों वेपन में बदल जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि किड यहाँ पे फेरो के ऊपर हमला कर पाता है, यहाँ पे फेरो लगातार उसके ऊपर हमला करने लगता है, और यहाँ पे दोनों पूछने लगते हैं कि तुम उसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे। तब यहाँ पे किड बोलने लगता है कि फेरो को ध्यान से देखो, वो सिमेट्रिकली कितना परफेक्ट है। और फिर हमें पता चलता है कि किड की एक कमजोरी है कि उसे हर एक चीज सिमेट्रिकली परफेक्ट चाहिए, यही कारण है कि वो हमला नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे फेरो भी कोई हमला करने का मौका छोड़ता नहीं। वो सबसे पहले तो यहाँ पे उसके शरीर में कई सारे कट लगा देता है, और फिर उसके बाद एक हैमर से लगातार किड के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन आखिरी में जब किड को खत्म करने वाला होता है फेरो, तो वो बाहर आ जाता है, और यहाँ पे फेरो को देखने के बाद किड बोलने लगता है कि तुम सिमेट्रिकली परफेक्ट नहीं हो। ये चीज देखने के बाद किड को गुस्सा आ जाता है, और फिर वो लगातार फेरो के ऊपर हमला करने लगता है। फिर आखिरी में जब फेरो मर जाता है तो वो उसका सोल लेकर के वहां से जाने लगता है, लेकिन इस चक्कर में पिरामिड डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों को जो कि किड से जल रहे होते हैं, क्योंकि किड ने इतना बड़ा मिशन जो कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे लॉर्ड डेथ किड को बता रहे होते हैं कि देखो तुमने पिरामिड
को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसी के लिए तुम्हें सजा दी जा रही है और तुम्हारे जितने भी सोल्स हैं उन्हें मैं अपने पास रख लूंगा, तुम्हें एक भी सोल नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब अगले दिन यहाँ पे सोल उठता है तो देखता है वहाँ पे ब्लेयर को। वो पूछने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ब्लेयर बता रही होती है क्यों ना हम कुछ फन करें, चलो हम मौज मस्ती करते हैं और कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे माका आ जाती है जो कि बुलाने आई होती है वैसे तो सोल को ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन वो देखती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे जो सोल है वो ब्लेयर के साथ कुछ करने वाला है, इसलिए वो तुरंत उसको विंडो से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद जब ये दोनों क्लासरूम में आते हैं तो यहाँ पे बोलने लगता है देखो मुझ पर गुस्सा करना बंद करो, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि क्या तुमने वो रूमर सुना है कि हमारे टीचर को मार दिया गया है और उनकी डेड बॉडी जो है वो पाई गई है एक स्टैचू के पास। मैंने तो ये तक सुना है कि हमारे एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट बनाया जा रहा है, और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने आज तक उसका सामना किया है वो सभी यही बोलते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन यहाँ पे माका बोलने लगती है कि ये सब एक रूमर है, इसलिए अभी तक से किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में कौन है जो कि हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि माका के डैड आ जाते हैं यहाँ पे क्लास लेने के लिए। सोल यहाँ पे पूछने लगता है क्या तुम अब से हमारे नए टीचर होने वाले हो, लेकिन यहाँ पे माका के डैड बता देते हैं कि नहीं मैं बस रिप्लेसमेंट हूँ, वो भी टेम्परेरी। लेकिन हाँ तुम दोनों को लॉर्ड डेथ ने अपने पास बुलाया तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। जब ये दोनों लॉर्ड डेथ से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में लोग देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक स्टार और सुबाकी भी होते हैं। ये दोनों समझ जाते हैं कि जरूर लॉर्ड डेथ ने इन दोनों को भी अपने पास बुलाया है। लॉर्ड डेथ से जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो वो बोलने लगता है कि तुम लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, लेकिन ये लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं और बोल रहे होते हैं कि असाइनमेंट उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही वीक होते हैं। और फिर माका बोलने लगते हैं कि हम कमजोर नहीं है और ऊपर से हमारा काम ये है कि हमें अपने वेपन को कैसे भी करके 99 किसेस खिलाने हैं और एक विच का सोल खिलाना है, जिसके बाद वो एक डेथ साइड बन जाएगा और फिर आगे चल करके वो जो वेपन है वो लॉर्ड डेथ के काम आएगा। लॉर्ड डेथ यहाँ पे बोलते हैं तुमने एकदम सही कहा, लेकिन याद रखना कि तुमने अब तक 0 सोल कलेक्ट किए हैं, इसलिए तुम्हें ये साइड वाला मिशन तो कंप्लीट करना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे क्लास टीचर थे सिड वो मर चुके हैं और उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक किया था, लेकिन आगे चल करके वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल गए हैं और हमें डर इस बात का है कि आगे चल करके वो इस एकेडमी के बच्चे के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि उस टीचर को ज़ॉम्बी में किसने बदला है, क्योंकि हमें तो यही लग रहा है कि एक ज़ॉम्बी ने उनके ऊपर अटैक किया है, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है ये बात हमें नहीं पता। अब यहाँ पे ब्लैक स्टार पूरे कॉन्फिडेंस में बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं बहुत ही आराम से उसको हरा दूंगा। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड डेथ बोलने लगते हैं देखो चिंता मुझे नहीं तुम्हें करनी होगी, क्योंकि अगर ये वाला असाइनमेंट तुम नहीं कर पाते हो तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। फिर ये सुन लेने के बाद ये लोग सब आ जाते हैं कब्रिस्तान में और यहाँ पे दोनों खड़े होते हैं सिड के ग्रेव के पास और सोच रहे होते हैं कि शायद हो सकता है सिड इसके अंदर हो। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ माँ का डिप्रेशन में चली जाती है ये सोच करके कि अगर उसने ये असाइनमेंट नहीं किया तो उसको एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और वहीं पे दूसरी तरफ सोल होता है जो लगातार चिल्ला रहा होता है ज़ॉम्बी, लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बी उसके सामने आता ही नहीं। तब यहाँ पे ब्लैक स्टार भी उसके साथ मिल जाता है, दोनों लगातार ज़ॉम्बी का नाम चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे माँ का जिस जगह पे बैठी हुई थी उस जगह पे सिड उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे सोल आ जाता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर इसके बाद सिड अपनी ग्रेव के पास चला जाता है और अपनी ग्रेव को हाथ से उठा लेता है। फिर इसके बाद वो हमला करने के लिए चला जाता है माका के ऊपर, लेकिन पीछे से ब्लैक स्टार उसको ऐसा करने से रोक लेता है। तब यहाँ पे सिड ब्लैक स्टार को अपने पास खींच लेता है और सीधा उसको छोड़ देता है माका के ऊपर। अब दोनों यहाँ पे पीछे हट जाते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि सोल बोल रहा होता है कि हम इसके ऊपर डायरेक्ट हमला क्यों नहीं कर रहे। माका बोलने लगती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सिड जब जिंदा था तो 3 स्टार मास्टर था, इसका मतलब ये है कि अब वो मरने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे माका सामने से हमला करती है सिड के, लेकिन यहाँ पे सिड को कुछ होता नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ब्लैक स्टार को जो कि पीछे से हमला करता है, लेकिन यहाँ पे सिड उसके हमले को रोक लेता है और एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है ब्लैक स्टार के ऊपर, जिसके बाद वो सीधा नीचे आकर के गिरता है और फिर वो चला जाता है यहाँ पे माका के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार का खत्म नहीं हुआ होता है। वो सबसे पहले तो अपने वेपन्स को दोनों दिशाओं में फेंक देता है ताकि यहाँ पे सिड को ऐसा लगे कि वेपन शायद दोनों तरफ से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार अपने वेपन को अपने पास बुलाता है नहीं, बल्कि वो खुद यहाँ पे सिड के पास चला जाता है और एक जोरदार किक मारता है, लेकिन इससे भी सिड को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। और फिर वो उसके बाद हमला कर देता है सिड के ऊपर सूर्यकेन से, लेकिन यहाँ पे सिड उससे भी बच जाता है और फिर वो डायरेक्ट हमला कर देता है माका के ऊपर, लेकिन यहाँ पे माका अपने आप को बचा लेती है। फिर इसके बाद वो सिड के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिराती है और बाद में उससे दूर हो जाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सोल को जो कि बोल रहा होता है कि हम दोनों को अपनी सोल को एक करना होगा। अब यहाँ पे दोनों अपनी सोल को एक तो कर देते हैं, जिसके बाद इनकी पावर भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि माका को अपना वेपन कंट्रोल करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही होती है और इसलिए वो हमला कर देती है यहाँ पे गलती से ब्लैक स्टार के ऊपर। फिर ब्लैक स्टार देखता है कि उनका हमला बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो बोल रहा होता है क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं। और फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे माका चली जाती है सिड के ऊपर हमला करने के लिए। अब यहाँ पे सिड समझ जाता है कि इन दोनों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो अपने आप को अंडरग्राउंड छुपा लेता है और फिर मौका मिलते ही वो माका के पीछे से हमला करने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे
ब्लैक स्टार आ जाता है माका को बचाने के लिए। और ये देखने के बाद यहाँ पे सिड वापस से छुप जाता है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक स्टार ट्रैप स्टार का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो चारों तरफ अपने वेपन को फैला देता है ताकि जैसे ही उसको पता चले कि सिड कहीं पे मूवमेंट कर रहा है वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर दे। यहाँ तक कि ब्लैक स्टार सांस लेना भी छोड़ देता है और जैसे ही सिड उसके ऊपर हमला करने के लिए नीचे से निकलता है वो तुरंत ही सिड को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि माका को भी उसके साथ बंदी बना लेता है। अब ये सब यहाँ पे लॉर्ड डेथ भी देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि इन दोनों ने सिड को पकड़ लिया है और फिर ये लोग बहुत ही आराम से सिड के जरिए पता लगा सकते हैं कि उसको ज़ॉम्बी में किसने बदला था। लेकिन यहाँ पे किड भी ये सब देख रहा था और फिर वो अपने डैड से पूछने लगता है कि आपको तो पता ही होगा ना कि सिड को ज़ॉम्बी में किसने बदला है। तब यहाँ पे लॉर्ड डेथ बोलने लगते हैं कि मेरा जो वेपन है डेथ साइड उसको ट्रेनिंग दी थी माका की मदर ने, जो कि उसकी सेकंड मास्टर थी। लेकिन डेथ साइड का सबसे पहला मास्टर कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकेनस्टाइन था, जो कि हमारी एकेडमी का सबसे बेस्ट मास्टर था। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी उसने यहीं से कंप्लीट किया है। और ये सभी लोग यहाँ पे सिड के जरिए पहुंच जाते हैं फ्रैंकेनस्टाइन से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में जब हर बात पता चल जाती है किड को, तो वो बोलने लगता है अपने फादर को कि फिर आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्यों भेजा, आपको पता ही है कि फ्रैंकेनस्टाइन कितना ज्यादा पावरफुल है, तो वो लोग वहाँ पे मर भी सकते हैं। अब यहाँ पे लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं, तभी गेट ओपन हो जाता है और यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन अपने चेयर पे बैठ करके इनसे मिलने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। तो बोलता है कि मैं फिर से आऊंगा। वो फिर से आता है और फिर से गिर जाता है। लेकिन ये सब बोलने लगते हैं कि ये सब छोड़ो, बल्कि ये बताओ कि तुमने सिड के साथ ये सब क्यों किया, क्या तुम्हें कोई बदला लेना है। लेकिन यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने बस रिसर्च पर्पस के लिए किया था। यहाँ तक कि फ्रैंकेनस्टाइन इन दोनों का सोल देख करके बताता है कि इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा। फिर यहाँ पे सोल बोलने लगता है कि अगर तुम लिविंग बींग्स के सोल देख सकते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भी एक मास्टर हो। तब यहाँ पे माका बोलने लगती है कि ना केवल ये, बल्कि ये सोल को देखने के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता सकता है कि वो आदमी कैसा होगा। इसका मतलब ये है कि ये मास्टर बहुत ही अच्छा रहा होगा अपने समय में। फिर यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है कि बातचीत बहुत हुई। फिर वो डायरेक्ट हमला कर देता है फ्रैंकेनस्टाइन पे, लेकिन वो लगातार ब्लैक स्टार के हर एक हमले को रोक देता है और बाद में एक पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है। फिर इसके बाद माका चली जाती है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ और तुम्हारे फादर कौन है उनको तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे फादर का नाम है स्पिरिट। लेकिन यहाँ पे माका बोलने लगती है कि मेरे फादर डेथ साइड बनने से पहले स्पिरिट के नाम से जाने जाते थे, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला। लेकिन यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन ये बोलने लगता है कि ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ मेरा एक रिसर्च मटेरियल लेकर के अपने साथ भाग गई थी। इतना बोलने के बाद वो माका के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है और यहाँ पे माका अपने वेपन के जरिए अपने आप को बचा तो लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नीचे गिर जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि सब चल क्या रहा है। तब ये सब देखने के बाद यहाँ पे किड अपने फादर को बोलने लगता है कि ज्यादातर मास्टर को वेपन की जरूरत पड़ती है हमला करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकेनस्टाइन बिना किसी वेपन की हमला कर सकता है। तब यहाँ पे लॉर्ड डेथ बताने लगते हैं कि देखो, ज्यादातर जितने ही मास्टर होते हैं वो यहाँ पे वेपन्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उनके सोल की जो वेव लेंथ है वो वेपन के साथ मैच कर पाए और तब जाकर के वो अटैक करते हैं। लेकिन वहीं पे फ्रैंकेनस्टाइन बिना किसी वेपन के अपने सोल की वेवलेंथ को कंट्रोल करना जानता है, यही कारण है कि वो बिना वेपन के भी लड़ सकता है। फिर इसके बाद माका एक और बार हमला करती है फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर, लेकिन इस बार उसका वेपन उसके हाथ से छूट जाता है और फिर यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन उसे पकड़ लेता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे कई जगहों पे कट लगाने होंगे ताकि मैं तुम्हारी स्किन को सैंड पेपर में बदल सकूं। लेकिन तभी पीछे से हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक स्टार आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम अकेले नहीं हो जो कि अपनी सोल की वेवलेंथ को कंट्रोल कर सकते हो। और इतना बोलने के बाद वो एक अटैक कर देता है यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन पे। और इसको देखने के बाद यहाँ पे किड भी बहुत ज्यादा हैरान था। तब यहाँ पे लॉर्ड डेथ बोलने लगते हैं कि हाँ, उसने सही बोला, यानी कि ब्लैक स्टार भी चाहे तो यहाँ पे अपने सोल की वेवलेंथ का इस्तेमाल कर सकता है किसी के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन को इस हमले से कुछ भी होता नहीं। फिर बाद में वो ब्लैक स्टार को बताने लगता है कि जब तुम मुझ पर हमला करने के लिए आए थे तब स्टार्टिंग में मैंने अपनी वेवलेंथ को तुम्हारी वेवलेंथ से मैच कर लिया था, यही कारण है कि तुम्हारे हमले से मेरे को कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे लॉर्ड डेथ भी किड को बता रहे होते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन की यही सबसे बड़ी पावर है, यानी कि वो किसी भी आदमी के सोल को देखने के बाद ये बता सकता है कि उसकी सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं और ऊपर से उसके पास कौन सी पावर है। यही कारण है कि जब भी तुम फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर हमला करने जाओगे तो अपनी सोल की वेवलेंथ को तुम्हारे से मैच कर लेगा ताकि तुम्हारे हमले का उस पर कोई असर ना हो। और फिर यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन तुरंत ही चला जाता है ब्लैक स्टार के पास और उसे जोर से झटके देने लगता है। इतने झटके खा लेने के बाद उसके मुंह से खून निकलता है और नीचे गिर जाता है। तभी सब देखने के बाद यहाँ पे किड बोलता है कि हमें उनकी मदद करने जाना होगा और वो लिज और पैटी को अपने साथ लेकर के जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो टेस्ट है ये स्टूडेंट्स के लिए और तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो। लेकिन किड बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं आज से आपकी एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे ब्लैक स्टार की ऐसे हालत को देख लेने के बाद सोल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो माका को बोलता है कि चलो हम फिर से जाएंगे उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे माका ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसको यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन की सोल दिखाई दे रही थी। और फिर वो बोलने लगती है कि उसकी सोल एक अलग ही लेवल पे है, यानी कि हमारे बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि हम लोग मिल करके भी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसको हरा नहीं पाएंगे। लेकिन इस सुनने के बाद यहाँ पे सोल को गुस्सा आ जाता है और फिर वो माका को बोलने लगता है कि तुमने उसका सोल देखा है, ना कि अपना फ्यूचर। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो हो सकता है हम उसको हरा सकते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों सोल रिसोनेंस करने लगते हैं, यानी कि ये दोनों मिल करके अपनी सोल को एक कर देते हैं ताकि इनकी सोल का वेवलेंथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये दोनों मिल करके फ्रैंकेनस्टाइन को हरा सके। और फिर इसके बाद ये दोनों मिल करके यहाँ पे बहुत ही पावरफुल अटैक तो करते हैं फ्रैंकेनस्टाइन के खिलाफ। लेकिन
लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन उस अटैक को बहुत ही आराम से रोक भी देता है और फिर ये दोनों यहाँ पे हार भी जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे माका की तरफ बढ़ रहा होता है तो यहाँ पे बीच में सोल आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अपने मास्टर की बॉडी नहीं ले जाने दूंगा, अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरे ऊपर कर लो। लेकिन तब यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन उसके सिर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि तुमने ये टेस्ट पास कर लिया। देखो ये सब एक सेटअप था जो कि लॉर्ड डेथ के द्वारा करवाया गया था ताकि वो तुम्हें एक एक्स्ट्रा लेसन देना चाहते थे। और जहाँ तक सवाल रहा तुम्हारे दोस्त का, तो वो भी जिंदा है। लेकिन कुछ भी बोलो, मुझे तुम्हें डराने में बहुत मजा आया। देखो बच्चों, मुझे पता है कि तुम सब थक गए होगे, एक काम करो तुम मेरी लैब के अंदर आ जाओ। लेकिन यहाँ पे हर कोई मना कर देता है। अब ये चारों ही कल रात के हादसे से उभरे ही नहीं थे कि तभी इन्हें पता चलता है कि अब से इनका नया टीचर कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकेनस्टाइन है। और इधर पे हम देखते हैं किड को जो कि अपने बाथरूम को सिमेट्रिकली सजा रहा होता है, क्योंकि हमें पता ही है कि उसको हर एक चीज सिमेट्रिकली चाहिए, यानी कि जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में होना चाहिए। और ये सब करने के बाद किड यहाँ पे बोलता है चलो क्लास का वक्त हो गया। लेकिन तभी यहाँ पे पैटी बोलती है कि अब क्यों जल्दी कर रहे हो, ऑलरेडी हम 3 घंटे लेट हैं। और यहाँ पे माँ का फ्रैंकेनस्टाइन को बोल रही होती है कि जब से आप हमारे टीचर बने हो तब से हम डायसेक्शन ही करे जा रहे हैं कई सारे एनिमल्स का, हमें कुछ और भी सीखना है। लेकिन तभी यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलता है कि चिंता मत करो, आज हम इस एनिमल का डायसेक्शन करेंगे जो कि इंडेंजर्ड है और ऊपर से 1-2 मर भी जाते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये सब सुनने के बाद हर एक स्टूडेंट हैरान था। लेकिन तभी यहाँ पे माका बोलने लगती है कि आपके ऐसा करने से इस एनिमल की जो संख्या है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तब यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलता है कि एनिमल इससे पहले खत्म हो जाए, क्यों ना इसको डायसेक्शन कर दिया जाए। अब यहाँ पे ब्लैक स्टार और जो सोल होते हैं दोनों ही क्लास को स्किप कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को ये बात पता चली है कि लॉर्ड डेथ का जो बेटा है वो भी इनकी एकेडमी को ज्वाइन कर रहा है। इसलिए दोनों मेन गेट पे खड़े थे, उसका इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे जब किड सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे तुरंत ही आने के बाद ब्लैक स्टार उसको चैलेंज कर देता है एक फाइट के लिए। और यहाँ पे सोल भी इसके लिए तैयार था। तो किड ये सब देखने के बाद बोलता है कि ठीक है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक स्टार और सोल दोनों ने सुना है कि किस तरीके से किड ने वो पिरामिड वाला मिशन कंप्लीट किया था, तो इसलिए वो दोनों उससे फाइट करना चाहते हैं ताकि वो देख सके कि किड कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे किड को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कैसे इन दोनों ने मिल करके उस फ्रैंकेनस्टाइन से लड़ाई लड़ी थी। और यही कारण है कि किड डायरेक्ट इनके ऊपर हमला नहीं करता, क्योंकि उसको भी पता है कि ये दोनों भी बहुत पावरफुल है। अब जैसे इनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लासरूम में हर एक बच्चा बाहर देखने लगता है क्योंकि उनको आवाज आ रही थी। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि माका को, जो कि यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन को बोलने लगती है कि हमें फिलहाल के लिए बाहर जाना होगा। तो यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलता है कि बहुत बुरा हुआ, हम लोग इसका डायसेक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, माका और सुबह की तुम मेरे साथ आओ, बाकी बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई करो। अब इधर पे हम लोग देखते हैं कि किड लगातार इनके ऊपर हमला कर रहा था और ये दोनों ही बोल रहे होते हैं कि हम लोग किड के पास नहीं जा पा रहे। तब यहाँ पे किड तुरंत ही चला जाता है ब्लैक स्टार के पास और उसके ऊपर हमला भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार अपने आप को बचा लेता है। लेकिन उतनी देर में सोल आकर के पीछे से हमला कर देता है किड के। लेकिन यहाँ पे किड अपने आप को पहले बार तो बचाता है, उस हमले को ब्लॉक करता है और बाद में यहाँ पे डायरेक्ट हमला कर देता है सोल के ऊपर। और यहाँ पे सोल थोड़ा सा घायल हो जाता है। तभी वहाँ पे आ जाता है फ्रैंकेनस्टाइन इन दोनों के साथ और माका को बोलने लगता है कि किड को ध्यान से देखो, उसकी सोल को देखो और बाद में उसके वेपन्स की सोल को भी देखना, उसकी वेवलेंथ को भी चेक करना। तब यहाँ पे माका उन दोनों को देखने लगती है और बताने लगती है कि उनकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा शांत है। तब यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलने लगता है कि तुमने सही समझा, और ऊपर से उसका जो वेपन है वो पेयर ऑफ पिस्टल है जिसे बोला जाता है थॉमसन सिस्टर्स। उन दोनों का जन्म हुआ था स्ट्रीट के ऊपर और दोनों बचपन से स्ट्रीट के ऊपर रह रही थी। लेकिन फिर एक दिन किड उनको मिलता है और वो उनको अच्छी जिंदगी देने का वादा करता है। यही कारण है कि दोनों इतनी ज्यादा लॉयल हैं किड के लिए। और यहाँ तक कि किड भी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उन दोनों की सोल बहुत अच्छी है। यही कारण है कि उन तीनों की टीम भी बहुत अच्छी बन गई है। लेकिन तभी यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है कि अब तक हम दोनों अलग होकर लड़ रहे थे, लेकिन अब हम दोनों एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। इतना बोलने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं सोल को, जो कि आसमान में उड़ जाता है और बाद में यहाँ पे वेपन में बदलने वाला था। वो यहाँ पे ब्लैक स्टार को बोलता है कि मुझे पकड़ो, लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार उसे पकड़ नहीं पाता और बाद में उसके सिर से खून निकलने लगता है। यहाँ तक कि बाद में ब्लैक स्टार उसे उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा होता है। सोल बाद में बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, माँ का तो बहुत ही आराम से मेरे को उठा लेती है। न केवल ये, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के वेवलेंथ को भी सेंस नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था कि यहाँ पे सोल को लगातार बिजली के झटके लग रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद सोल यहाँ पे बोलने लगता है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे ब्लैक स्टार पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो बोलने लगता है कि देखो, अगर इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ करते रहेंगे, यानी कि हम दोनों की वेवलेंथ अगर आगे पीछे होती रहेगी, तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिसलाइक करूंगा। इससे अच्छा तो यही है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलता है कि हम भले अलग हो रहे हो, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्त बने रहोगे। और ये सुनने के बाद यहाँ पे सोल उसके पास दौड़ते हुए चला आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरे दोस्त हमेशा रहोगे। यहाँ पे ब्लैक स्टार भी उसके पास लगातार दौड़ते हुए आ रहा होता है, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी किड उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। फिर बाद में इन दोनों को याद आता है कि इन दोनों को मिल करके किड को हराना है। तो इसके बाद ये लोग फिर से चले जाते हैं किड के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ये लोग कितने भी कोशिश कर ले, ये लोग एक भी हमला नहीं कर पा रहे थे किड के ऊपर। लेकिन तभी यहाँ पे ब्लैक स्टार को एक मौका मिल जाता है और वो यहाँ पे किड के पांव पे एक जिप लाइनर बांध के उसे नीचे गिरा देता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सोल चला जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे किड थोड़ा सा पीछे हो जाता है और फिर बाद में अपने पांव को खींच लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार यहाँ पे टकरा जाता है सोल से। फिर यहाँ पे किड बोलने लगता है कि लगता है मुझे तुम्हें अपनी असली पावर दिखा
दिखानी होगी। इतना बोलने के बाद वो सोल रेजोनेंस करने लगता है, यानी कि तीनों की सोल एक हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी दो बंदूक जो होते हैं वो अचानक से बड़े हथियार में बदल जाते हैं। और फिर यहाँ पे किड बोलने लगता है कि मैं अब अपने एग्जीक्यूशन मोड में आ चुका हूँ। इतना बोलने के बाद वो तुरंत यहाँ पे इन दोनों के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन ये चीज देखने के बाद यहाँ पे सोल थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन ब्लैक स्टार तो बिल्कुल ही बेखौफ था। और फिर यहाँ पे किड इन दोनों के ऊपर अपने डेथ कैनन से हमला कर देता है। अब यहाँ पे सोल बोलता भी है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन ब्लैक स्टार ऐसा करने से मना कर देता है और उन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद दोनों ही हार जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन ने देखा तो है कि किड क्या कर सकता है, लेकिन उसको अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि किड ने अब तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। लेकिन तभी यहाँ पे किड के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तब यहाँ पे माका बताने लगती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब सोल ने उसके ऊपर हमला किया तब यहाँ पे किड के थोड़े से बाल कट गए, और क्योंकि अब उसके दोनों तरफ के बाल सिमेट्रिकल नहीं है, यही कारण है कि उसके मुंह से खून निकला और वो नीचे गिर गया। लेकिन फिर इसके बाद माका चली जाती है सोल के पास और उसको बताने लगती है कि बेमतलब की फाइट मत लड़ा करो। लेकिन तब वहाँ पे लॉर्ड डेथ आ जाता है और बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने आप लोगों को तंग नहीं किया होगा, लेकिन अभी क्योंकि वो बेहोश हो गया तो मैं उसको अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन तब यहाँ पे माका सोच रही होती है कि लॉर्ड डेथ कैसे दिखाई देते होंगे, और यही कारण है कि वो लॉर्ड डेथ की सोल को देखना चाहती थी, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर रही थी उसको लॉर्ड डेथ का सोल दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो सोच रही होती है कि किड की तो सोल है, लेकिन उसके फादर की सोल क्यों नहीं दिखाई दे रही। लेकिन फिर इसके बाद अगले दिन ये दोनों आ जाते हैं इटली, और यहाँ पे सोल बोल रहा होता है क्यों ना हमें घूमना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माका बोल रही होती है कि हमारे पास घूमने का टाइम नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे एक असेसमेंट करने आए हैं, और फिलहाल के लिए हमारा टारगेट है वो किलर सॉनसन जे। लेकिन उस किलर के बारे में पता लगाने के लिए इनको काफी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी, इसलिए लोग डिसाइड करते हैं कि लोग एक जगह पे रुकेंगे और उसके बारे में पता लगाएंगे। लेकिन फिर ये लोग जब एक जगह पे जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे सोल एक आदमी से टकरा जाता है, और फिर आदमी बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम टकरा करके यहाँ से चले जाओगे, इस पूरे एरिया में मेरा कानून चलता है, यही कारण है कि मैं तुमसे जो बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा। लेकिन फिर यहाँ पे माका बोलती है कि जल्दी काम निपटा करके आ जाओ, और यहाँ पे फिर सोल हर किसी को हरा देता है। लेकिन रात हो जाने के बाद इन्हीं बॉयज का ग्रुप यहाँ पे एक लड़की को घेर लेते हैं, और यहाँ पे वो लोग फाइट करने वाले थे इस लड़की से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक अजीब सी औरत उड़ रही थी। वो यहाँ पे इस लड़की को बोल रही होती है कि तुम्हें इन सबको मार के इनकी सोल को खा लेना है। लेकिन यहाँ पे कोरोना बोल रही होती है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन ये उड़ने वाली औरत बोल रही होती है कि अगर तुम्हें किसिन बनना है तो तुम्हें इन सबको मारना होगा। इतना बोलने के बाद वो अपना एक स्पेल पढ़ती है, और फिर उसके बाद उसकी जो डार्क एनर्जी सीधा इसके अंदर चली जाती है। और उसके बाद यहाँ पे कोरोना बोलने लगती है अपने रैग्नारॉक से कि अब हम मिलकर के इन लोगों को खाने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पे रैग्नारॉक चिल्लाता है और हर किसी के कान में दर्द होने लगता है। लेकिन यहाँ पे माका को सॉनसन जे भी मिल गया था और वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद यहाँ पे सोल उसको खा जाता है। फिर सोल बोलने लगता है कि चलो हमें घर चलना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे माका को एहसास होता है कि दूर जो बिल्डिंग है उसके सामने वहाँ पे कुछ तो हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पे कई सारे सोल से जिन्हें खत्म किया जा रहा है, और जब वो थोड़ा सा ध्यान और लगाती है तो बताने लगती है कि वहाँ पे एक मास्टर है जिसके पास एक वेपन है। यहाँ तक कि कई सारे सोल्स हैं जो कि उसको घेर के खड़े हैं, और ये सारे वही इंसान है जिन्होंने तुम पे हमला किया था। तो यहाँ पे सोल बोल रहा होता है कि भला हम उनकी क्यों मदद करें। लेकिन यहाँ पे माका बोलने लगती है कि वो अभी किचन में नहीं बदले हैं, वो सभी अभी इंसान है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी। अब यहाँ पे सोल जाता रहा होता है कि बिल्डिंग में चेक करने के लिए कि वहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन उसको ये भी लग रहा होता है कि यहाँ पे शायद ब्लैक स्टार है, क्योंकि उसको भी इटली का एक मिशन दिया गया है। लेकिन इस बिल्डिंग के पास आती माका बोलने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और फिर वो बताने लगती है कि जितने भी यहाँ पे 50 सोल्स थे जिनका एहसास मुझे हो रहा था वो अचानक से सभी गायब हो गए, और अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर केवल एक मास्टर और उसका वेपन है। फिर इतना बोलने के बाद वो डोर को खोल करके अंदर जाने लगती है, और इधर पे हम देखते हैं डेथ साइड को। फिर हमें पता ये चलता है डेथ साइड के बारे में कि जब वो वेपन हुआ करता था फ्रैंकेनस्टाइन का, तब फ्रैंकेनस्टाइन ने उसको बेहोश करके लगातार उस पर 5 साल एक्सपेरिमेंट किए थे। यही कारण है कि वो फ्रैंकेनस्टाइन से डरता है, और जब फ्रैंकेनस्टाइन उसके सामने आ जाता है तो डर के मारे छुप जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर आकर के बोलने लगता है कि तुमने मुझ पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट क्यों किए। तो यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलने लगता है कि ये सब छोड़ो क्योंकि अभी डीमन स्वॉर्ड देखा गया है। और इधर पे माका सोल को बोल रही होती है कि इस लड़की का वेपन इसी के अंदर है। सोल को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे कोरोना को जिसकी बॉडी को चीरता हुआ उसी का खुद का वेपन बाहर चला आता है। तब यहाँ पे माका बोलने लगती है क्या तुम दोनों अकेडमी में काम करते हो, क्योंकि मैंने तो तुम दोनों को वहाँ पे कभी नहीं देखा, और ऊपर से ह्यूमन सोल्स को मार के खाना फॉरबिडन है। लेकिन अगर तुम दोनों नहीं रुके तो मुझे तुम दोनों को यहीं पे खत्म करना होगा। अब इतना सुन लेने के बाद यहाँ पे रैग्नारॉक फिर से अपने वेपन में बदल जाता है और यहाँ पे कोरोना को बोलता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। तभी यहाँ पे कोरोना अपने स्वॉर्ड के साथ चली जाती है इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे दोनों बचते हुए उसी के ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी बॉडी पे कट भी लगा देते हैं। लेकिन तब यहाँ पे माका बहुत ही अजीब चीज देखती है कि कोरोना की बॉडी से ब्लैक ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ पे सोल बोलने लगता है कि तुम उसकी बॉडी को पूरा क्यों नहीं काट पाई, ऐसा क्यों है कि केवल तुम उसकी बॉडी पे एक कट ही लगा पाई हो। तो यहाँ पे माका बोलने लगती है कि उसका जो ब्लैक ब्लड है वो मेरे ख्याल से एक वेपन की तरह काम कर रहा है, यही कारण है कि उसकी बॉडी को मैं पूरा नहीं काट पाई, क्योंकि मैंने कोरोना की स्किन को तो काट दिया, लेकिन जब मैं उसको ब्लड को काटने वाली थी तब उसका ब्लड अचानक से इतना ज्यादा सख्त हो गया कि मेरा वेपन उसको काट ही नहीं पाया। अब यहाँ पे कोरोना को दिक्कत यह आ रही थी कि वो किसी भी लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहता था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक लड़की से कैसे लड़े।
लेकिन तभी ऊपर वाली औरत अपने डार्क स्पेल का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद यहाँ पे कोरोना बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं इस लड़की को खत्म करूँ तो मैं इसे खत्म करूंगा। इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे रैग्नारॉक को बोलता है चिल्लाने के लिए। अब रैग्नारॉक के यहाँ पे चिल्लाने की वजह से जो वेवलेंथ बनती है उनसे यहाँ पे माका अपने आप को बचा लेती है, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे कोरोना आ जाता है इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन फिर से माका अपने हथियार से अपने आप को बचा लेती है। लेकिन यहाँ पे जब दोनों बहुत ही पास होते हैं तो रैग्नारॉक चिल्लाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सोल की बॉडी से खून निकलने लगता है। तब यहाँ पे माका कोरोना को दूर कर देती है और बाद में पूछती है कि सोल क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे सोल बोल रहा होता है कि मेरी फिक्र मत करो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोरोना तुरंत ही चले जाता है माका के ऊपर हमला करने के लिए। वो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड से लगातार हमला कर रहा होता है और यहाँ पे माका लगातार अपने आप को बचा रही होती है। लेकिन यहाँ पे माका इस बार अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं करती उसको स्वॉर्ड को रोकने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ पे सोल को तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन तब यहाँ पे माका डिसाइड करती है कि उसको यहाँ से भागना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गेट खुल नहीं रहे थे और तभी यहाँ पे कोरोना उसके ऊपर हमला करने वाली थी अपने स्वॉर्ड से। लेकिन तभी यहाँ पे बीच में सोल आ जाता है माका की जान बचाने के लिए और वो उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद वो बोल रहा होता है माका को यहाँ से भागने के लिए, लेकिन माका को फिलहाल के लिए यहाँ पे फिक्र हो रही होती है सोल की। और इतनी देर में यहाँ पे कोरोना चली आती है उन दोनों के पास, उन दोनों को खत्म करने के लिए। लेकिन तभी दरवाजे को तोड़ता हुआ एक वेपन यहाँ पे कोरोना की बॉडी के आर पर चला जाता है और उसको देखने के बाद माका समझ जाती है कि उसके डैड वहाँ पे आ चुके हैं। ना केवल उसके डैड बल्कि यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन भी आ जाता है इन दोनों की मदद करने के लिए। और वो यहाँ पे आने के बाद तुरंत ही सोल के घाव को देखने लगता है और बाद में माका को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इसे किसी हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा, नहीं तो इसकी जान नहीं बच पाएगी। लेकिन यहाँ पे माका बोलने लगती है कि कोरोना कौन है और ये दोनों क्या कर रहे हैं। तब यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलने लगता है कि इन्हीं दोनों की वजह से इस एकेडमी को बनाया गया था, क्योंकि ये दोनों बहुत जल्द कीसिन में बदलने वाले हैं। और यहाँ पे लॉर्ड डेथ ने भी फ्रैंकेनस्टाइन को इसलिए एकेडमी में बुलाया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि एक ऐसा कीसिन है जिसके पास ब्लैक स्वॉर्ड है और वो बहुत जल्द अपनी पावर का मिसयूज करने वाला है। यही कारण है कि फ्रैंकेनस्टाइन को यहाँ पे बुलाया गया उन दोनों को रोकने के लिए। फिर यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन डेथ साइड के साथ मिल जाता है यहाँ पे कोरोना को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोरोना भी चला आता है इन दोनों के सामने, इन दोनों के ऊपर हमला भी कर देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे दोनों बहुत ही आराम से उसके हमले को रोक लेते हैं। फिर इसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन यहाँ पे उसको जमीन पे गिराता है और अपनी वेवलेंथ की मदद से उसको लगातार झटके दे रहा था और वो एक और झटका देने वाला था कि तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी में भाला घुस गया है। अब ये बेसिकली भाला किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पे कोरोना का जो खून था उसी के जरिए बनाया गया था। और ये देखने के बाद यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन समझ जाता है कि कोरोना का जितना भी खून गिरेगा उसकी बॉडी के अंदर से वो सब एक वेपन में बदल जाएंगे, जिसकी मदद से यहाँ पे लगातार फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर हमला किया जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बताने लगता है कि यहाँ पे जो मास्टर है उसकी पावर बहुत ही ज्यादा कम है अपने ही वेपन के सामने। यही कारण है कि अगर थोड़ी देर के बाद वो मास्टर मर जाता है तो यहाँ पे वेपन उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगा और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही जल्दी दोनों कीसिन में बदल जाएंगे। हमें कैसे भी करके इन्हें रोकना होगा। लेकिन यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन को सबसे अजीब बात ये लग रही होती है कि यहाँ पे कोरोना के आसपास में एक सांप है और वो सोच रहा होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन इसके बाद वो डायरेक्ट चला जाता है कोरोना के ऊपर हमला करने के लिए और यहाँ पे वो लगातार डेथ साइड का इस्तेमाल कर रहा होता है यहाँ पे कोरोना के अटैक को डॉज करने के लिए और उसको ब्लॉक करने के लिए। और वहीं पे वो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर रहा होता है लगातार कोरोना को बिजली के झटके देने के लिए, जिसके बाद कोरोना बाहर चला जाता है। फिर यहाँ पे वो भी बाहर आ जाता है कोरोना के पीछे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रैग्नारॉक अपने सभी ब्लड्स को एक साथ कंट्रोल करने लगता है। फिर यहाँ पे लगातार उनको कांटे के शेप में बना करके इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे डेथ साइड अपने ही सोल को बड़ा करके अपने आप को सील्ड करके बचा लेता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ फ्रैंकेनस्टाइन चला जाता है सीधा कोरोना के ऊपर हमला करने के लिए अपने हाथों से। और जब उसके ऊपर हमला करता है तो यहाँ पे कोरोना को चक्कर आ रहे होते हैं। यहाँ पे रैग्नारॉक लगातार उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और फिर यहाँ पे वो कोरोना को हरा देता है। लेकिन इसके बाद वो जा रहा होता है कोरोना के पास उसको परमानेंटली खत्म करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी को कुछ होने लगता है और यहाँ पे दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऊपर जो विच उड़ रही होती है वो तुरंत ही बोलती है कि सोल प्रोटेक्शन को हटाना होगा। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे माका और फ्रैंकेनस्टाइन को एहसास हो जाता है कि उनके आसपास किसी की ऐसी सोल है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है और दोनों समझ जाते हैं कि किसी और की नहीं बल्कि विच की सोल है। और यहाँ पे क्योंकि विच बहुत ज्यादा पावरफुल थी तो उसको देखने के बाद यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन समझ जाता है कि जरूर उस बच्चे की बॉडी के अंदर वेपन को भी इसी ने डाला होगा। लेकिन यहाँ पे माका बोलने लगती है कि अगर इस विच की सोल इतनी ज्यादा पावरफुल है तो मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ। तब यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलने लगता है कि उसने सोल प्रोटेक्ट का इस्तेमाल किया था क्योंकि ये एक ऐसा मैजिक है जो कि बहुत ही कम विच कर पाती हैं, जिसमें कि वो अपने आसपास एक बैरियर बना देती हैं, जिसके बाद उनकी जो सोल का वेव लेंथ है वो उस बैरियर को पार नहीं कर पाता। और यही कारण है कि तुम्हें नहीं पता चला कि तुम्हारे आसपास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विच है। लेकिन तभी यहाँ पे विच बोलने लगती है कि मैं कोरोना को इसकी सजा दूंगी क्योंकि वो हार चुका है, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को भी सजा दूंगी। इतना बोलने के बाद वो कई सारे एरो से इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन और डेथ साइड दोनों ही सोल रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही आराम से हर एक एरो को काट देते हैं। लेकिन इसके बाद विच के हाथ में जो सांप का टैटू बना हुआ था वो अचानक से उसके हाथ से निकल करके बाहर आ जाता है और यहाँ पे कोरोना को अपने साथ ले जाता है। फिर यहाँ पे विच बोलने लगती है कि मुझे मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती। और इतना बोलने के बाद वो उधर से चली जाती है। तभी यहाँ पे डेथ साइड बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन बोलता है उसे जाने दो क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हमें सोल का भी इलाज करना होगा। लेकिन वापस अकेडमी आ जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेथ साइड होता है वो चला जाता है लॉर्ड डेथ के पास और जाकर के सारी बात बता देता है कि उसके
उसके साथ क्या क्या हुआ था और उसने क्या क्या देखा है। फिर ये सारी बातें सुनते यहाँ पे लॉर्ड डेथ बोलता है कि लगता है अगली बार से हमें पूरी तैयारी करनी होगी। और यहाँ पे माँ का लगातार वेट कर रही होती है फ्रैंकेनस्टाइन का, ताकि वो बाहर आकर बता सके कि सोल कैसा है। और वो बाहर आने के बाद बोलता है कि चिंता मत करो, सोल ठीक हो गया है, तुम उससे मिल सकती हो। और जब वो अंदर चली जाती है तो यहाँ पे डेथ शायद बोलने लगता है फ्रैंकेनस्टाइन से कि तुम वो सारी बातें मुझे बता सकते हो जो तुमने मेरी बेटी को नहीं बताया। तब यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलने लगता है कि सोल ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे कर्स्ड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे उसके खून के अंदर वो जो ब्लैक ब्लड था वो मिल गया है। इसलिए अब आगे चल करके ये देखना होगा कि दोनों खून के मिल जाने से यहाँ पे सोल की बॉडी पे क्या असर होता है। अब यहाँ पे माँ का सोल को देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पे ब्लैकस्टोन आ जाता है जो कि सोल को लगातार उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तब यहाँ पे माँ का उसके सिर पे टपली मारती है और उसको बोलती है कि उसको आराम करने दो। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर मेडुसा आ जाती है जो कि यहाँ पे आने के चेक तो करने वाली थी सोल को, लेकिन वो माँ को बोलने लगती है क्या तुम अपने बाप को बोलोगे कि मेरे पाँव से दूर हो जाए। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे माँ अपने खुद को ही बाप को एक दूसरे बेड पे लेटा देती है। फिर इसके बाद यहाँ पे मेडुसा बताने लगती है कि चिंता मत करो, सोल बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। और फिर हमें पता ये भी चलता है कि मेडुसा ही वही विच है जिसने कि यहाँ पे सोल के ऊपर हमला करवाया था कोरोना के जरिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे छुपा करके रह रही है। लेकिन फिर अगले दिन यहाँ पे सोल को एक बहुत बुरा सपना आता है और वो देखता है कि यहाँ पे उसकी बॉडी जो है माका के साथ मर्ज हो गई है। ये सपना देखने के बाद वो उठ जाता है चिल्लाते हुए। माका यहाँ पे पूछती है क्या हुआ, लेकिन सोल बोलता है कोई बात नहीं, बस एक बुरा सपना था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मेडुसा को जो कि उसको बोलती है कि अपना ध्यान रखना, लेकिन बाद में वो सोचने लगती है कि सोल की बॉडी के अंदर ब्लैक ब्लड मिक्स हो गया है, इसलिए मुझे कैसे भी करके आगे चल करके सोल के ऊपर लगातार ध्यान रखना होगा ताकि मैं रिसर्च के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकूँ। और यहाँ पे ब्लैकस्टोन को टीचर के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हें पूरी लाइब्रेरी को साफ करना होगा और पूरे बुक्स को एक जगह पे रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले रेमेडियल क्लास में तुमने एक भी सोल कलेक्ट नहीं किया था, इसलिए तुम्हें पूरी लाइब्रेरी की बुक्स को एक जगह पे रखना होगा। इतना बोलने के बाद टीचर तो निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैकस्टोन काम करने के बजाय यहाँ पे कॉमिक बुक पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे किड आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पिछवाड़े के नीचे जो बुक है वो मुझे चाहिए। फिर इसके बाद ब्लैक स्टार उसे बुक दे देता है, लेकिन बोलने लगता है कौन सी बुक है। तो यहाँ पे किड बोलता है इस बुक का नाम है एक्सकैलिबर, यानी कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड जिसको होली स्वॉर्ड भी बोला जाता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये स्वॉर्ड एक जगह पे गार्ड करके रखी गई है, तो अगर कोई भी व्यक्ति उस स्वॉर्ड को वहां से निकालता है तो जिसके बाद वो एक राजा बन जाएगा, यहाँ तक कि उसकी कई सारी विशेष भी पूरी की जाएंगी। अब इस स्वॉर्ड को पढ़ लेने के बाद यहाँ पे दोनों ही एक्साइटेड थे। तभी वहाँ पे आ जाता है फ्रैंकेनस्टाइन और बोल रहा होता है कि तुम लोग एक्सकैलिबर के बारे में बात कर रहे हो, मैंने भी उसको पाने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसको पा नहीं पाया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिरिट अपनी बेटी को बाहर लेकर के आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि लगातार यहाँ पे माँ का सोल के बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी एक माँ का सवाल करती है कि आप माँ से प्यार करते थे, और इसके जवाब में यहाँ पे स्पिरिट बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था। तो माँ का बोलती है कि अगर आप उनसे प्यार करते थे तो आपने उन्हें धोखा क्यों दिया। अब इसके जवाब में यहाँ पे स्पिरिट कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर हम इन दोनों को देखते हैं जिन्हें वो होली स्वॉर्ड चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन दोनों को कैसे भी करके ये जो वाटरफॉल है इसके ऊपर चढ़ना होगा। फिर यहाँ पे किड अपना स्केटबोर्ड निकाल देता है और तुरंत ही ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक स्टार को जो कि अपने हाथ और पाँव की मदद से लगातार ऊपर चढ़ रहा होता है और ऊपर आ भी जाता है। लेकिन ऊपर आने के बाद वो किड को नहीं देखता, तो वो बाद में देखता है कि किड एक जगह पे लटका हुआ है। किड बोलने लगता है कि मैं पानी के अंदर पर पाँव नहीं डाल सकता, क्या तुम मुझे कैरी कर लोगे अपने पीठ के ऊपर। ब्लैक स्टार बोलता है ऐसा नहीं होने वाला है, काम करो तुम वहीं पे लटके रहो। और किड भी यहाँ पे लटका होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे वो किड को अपने कंधे पे लेकर के जाने लगता है। तब यहाँ पे किड बोलने लगता है चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये अम्ब्रेला मैंने इसलिए खोला है ताकि मैं तुम्हें ऊपर के पानी से बचा सकूं, तुम मुझे नीचे के पानी से बचाते रहो। लेकिन तभी इनके सामने एक फेरी आ जाती है और यहाँ पे किड पूछने लगता है क्या तुम्हें पता है कि होली स्वॉर्ड किधर पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फेरी ऐसा चेहरा बनाने लगती है जैसे उसे पॉटी लगी हो और वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद इन्हें होली स्वॉर्ड मिल भी जाती है और यहाँ पे ब्लैक स्टार बहुत ही आराम से उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लेकिन फिर इसके बाद किड बोलने लगता है मेरी बारी है। फिर वो भी यहाँ पे स्वॉर्ड को एक बार फिर से उठा करके देखता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये स्वॉर्ड इतनी आसानी से कैसे निकल गई। लेकिन इसके बाद ये स्वॉर्ड अपने आप ही हवा में उड़ने लगती है और बाद में बोलने लगती है कि मैं एक्सकैलिबर हूँ। इतना बोलने के बाद वो एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है और यहाँ पे स्पिरिट अभी भी माका के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। तब आखिरी में यहाँ पे माका बोलने लगती है क्या तुम मुझे बता सकते हो उस डीमन स्वॉर्ड रैग्नारॉक के बारे में। तब यहाँ पे स्पिरिट बोलने लगता है कि बहुत समय पहले से ही मास्टर और वेपन एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं लॉर्ड डेथ के अंदर। ऐसा वो लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया में शांति बनाई रखी जा सके। यहाँ तक कि मास्टर और वेपन्स के लिए एक रूल बनाया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी इंसान को मार करके उनकी सोल को नहीं लेंगे। देखो ऐसी बात नहीं है कि अगर एक वेपन एक इंसान को मार के उसकी सोल को खा जाता है तो उसको पावर नहीं मिलेगी, उसको पावर तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उस वेपन का जो ह्यूमन हार्ट है वो खत्म हो जाएगा। और फिर आगे चल करके कई सारे मास्टर और वेपन ने इन रूल्स को तोड़ दिया और वो लोग लगातार ह्यूमंस को मार करके उनकी सोल को खाने लगे। लेकिन आगे चल करके इनके ऐसे करने की वजह से किसिन का जन्म हुआ और उसी के बाद इस अकेडमी का भी जन्म हुआ ताकि हम सब मिल करके उस किसिन को खत्म कर सके जो कि ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। लेकिन फिर आगे चलकर कई सारे पावरफुल विचेस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए और वो कई सारे मास्टर को पकड़ करके उन्हीं की बॉडी के अंदर उनके वेपन को डाल दिया और इसी को हमने डीमन स्वॉर्ड का नाम दिया है। जब एक मास्टर की बॉडी के अंदर उसी का खुद का वेपन चला जाता है फिर आगे चल करके वो लगातार यहाँ पे ह्यूमन सोल्स को खाते रहेंगे जब तक वो दोनों खुद एक किसिन में ना बदल जाए। और यहाँ पे अब ये दोनों सोच रहे होते हैं कि इस होली स्वॉर्ड को क्या हो गया है। अब यहाँ पे होली
होली स्वॉर्ड लगातार इन दोनों से सवाल करने लगता है, लेकिन जैसे ही दोनों जवाब देने वाले थे तभी होली स्वॉर्ड अपना क्वेश्चन ही बदल देता है और इसे देख करके यहाँ पे ब्लैक स्टार को बहुत गुस्सा आने लगता है। न केवल ये बल्कि यहाँ पे होली स्वॉर्ड उनको कई सारे पेजेस दे देता है जिनके अंदर रूल लिखे हुए थे कि तुम मुझे कैसे रखोगे, मुझे कहाँ लेकर के जाओगे और ऊपर से कब कब मेरी टेल्स सुनोगे, मेरी बहादुरी किससे तुम्हें सुनने होंगे और फिर उसके बाद तुम मेरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इतना बोल देने के बाद यहाँ पे होली स्वॉर्ड अपने असली रूप में आ जाता है। फिर बाद में बताने लगता है कि कौन है जो मेरी विंग का पावर का इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन ये दोनों इस स्वॉर्ड को गाड़ देते हैं और बाद में बता रहे होते हैं कि तुम्हारे इतने नखरे हम झेल नहीं सकते और दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर अगले दिन यहाँ पे लॉर्ड डेथ सुबाकी से बात करके बता रहे होते हैं मासामुने के बारे में और बोल रहे होते हैं कि अगर वो लगातार इसी तरीके से काम करता रहा तो आगे चल करके वो किसन में बदल जाएगा। सुबाकी यहाँ पे बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, उसको मैं रोकूंगी। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड डेथ बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ये बैटल तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्या तुमने ब्लैक स्टार को पूरी बात बताई है? लेकिन यहाँ पे सुबाकी बोलती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं बताई। फिर इसके बाद ये दोनों एक ऐसे विलेज में आ जाते हैं जिसे नीडल विलेज भी बोला जाता है और यहाँ पे आने के बाद ब्लैक स्टार सोच रहा होता है कि भला वो इंचेंटेड स्वॉर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सुबाकी उस स्वॉर्ड के बारे में और भी कुछ बताने वाली थी ब्लैक स्टार को, लेकिन ब्लैक स्टार का ध्यान तभी किसी और चीज पे चला जाता है और वो इस चीज पे खड़े होने के बाद लगातार चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे सुबाकी उसको बोलती भी है कि अपनी आवाज धीरे करो, लेकिन वो ऐसा करता है नहीं। लेकिन तभी एक विलेज का आदमी आकर के बताने लगता है कि तुम्हें पता है तुम एक डीएटी के ऊपर खड़े हो, वहां से नीचे उतरो। लेकिन तभी यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें वो इंचार्टेड स्वॉर्ड हो, लगता है मुझे तुम्हें अच्छे से पीटना होगा। लेकिन फिर यहाँ पे सुबाकी बोल रही होती है कि उस बूढ़े आदमी को छोड़ दो। लेकिन फिर आदमी बोल रहा होता है कि तुमने बूढ़ा किसको कहा, अभी भी मेरे अंदर बहुत गर्मी है। लेकिन तभी विलेज के कुछ और लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं जिनको देखने के बाद यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है यही वो इंचेंटेड स्वॉर्ड है, मुझे इन्हें खत्म करना होगा। लेकिन सुबाकी लगातार उसे समझा रही होती है कि नहीं, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी ये लोग देख लेते हैं ब्लैक स्टार के हाथ में टैटू है जो कि स्टार का है। वो लोग बोलने लगते हैं तुम जरूर स्टार क्लैन से बिलोंग करते हो और तुम यहाँ पे आए हो ताकि हम सब विलेजर्स की जान ले सको। फिर बाकी विलेजर्स भी अपने घर से बाहर निकल आते हैं और बोलने लगते हैं तुम एक मर्डरर हो। यहाँ तक कि एक बच्चा उसको पैसे देकर के बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे क्लैन के मेंबर पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, तो एक काम करो, ये पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ। और ये लोग इनके ऊपर पत्थर से हमला करने लगते हैं तो ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बारिश होने लगती है तो ये दोनों एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। तब यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है सुबाकी मुझे पता है तुम मेरे बारे में सोच रही हो, तुम्हें पता करना है ना कि मेरी हकीकत क्या है। तब यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है कि मेरी फैमिली को स्टार क्लैन बोला जाता था और यहाँ तक कि मेरी फैमिली में हर एक आदमी असैसिन था। यही कारण है कि हर किसी को पता था कि हम लोग पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन मेरे क्लैन के मेंबर पहले इंसान को मारते थे लेकिन उनसे भी उनका जी नहीं भरा। फिर उसके बाद वो इंसान को मार के उनकी सोल भी खाने लगे। लेकिन अब अपनी क्लैन से केवल मैं ही बचा हूँ, बाकी सब मर गए हैं। क्योंकि ठीक 13 साल पहले लॉर्ड डेथ ने मेरे क्लैन के हर एक मेंबर को मार दिया था इससे पहले कि वो सभी किसिन में बदल जाए। लेकिन मेरे क्लैन में केवल मैं ही एक छोटा सा बच्चा था। यही कारण है कि मुझे मारा नहीं गया और बाद में मुझे एकेडमी में शामिल कर लिया गया। सुबाकी यहाँ पे बोलते भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि लॉर्ड डेथ ने तुम्हारी फैमिली को मार दिया? तो वो वहाँ पे बोलने लगता है नहीं, मुझे इस बात का कोई गुस्सा नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने लाइन क्रॉस किया और बाद में इंसानों को मार के उनकी सोल को खाने लगे, तो शायद वो डिजर्व करते थे, इसलिए उनके मरने पे मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन बाद में यहाँ पे सुबाकी बोलने लगती है मुझे अच्छा नहीं लगा कैसे उन विलेजर्स ने तुम्हें ट्रीट किया। तो यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है उसमें क्या है, तुमने देखा नहीं कि सबकी टेंशन केवल मेरे ऊपर थी। लेकिन बाद में यहाँ पे सुबाकी कुछ बोलना चाहती थी तो यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है देखो मुझे नहीं जानना कि इंचेंटेड स्वॉर्ड के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तुम रेडी हो तब जाकर के मुझे बता देना। और अभी फिलहाल के लिए वो हमारा टारगेट है, इसलिए हमें कैसे भी करके बस उसे खत्म करना है। और यहाँ पे किड और माका को भी पता चल जाता है इंचेंटेड स्वॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन उन दोनों को बताने लगते हैं कि देखो इंचेंटेड स्वॉर्ड जो है वो किसी भी विच के कंट्रोल में नहीं है। वो सबसे पहले तो इंसान के डर का फायदा उठाता है, बाद में उनके सोल को कंट्रोल करने लगता है अपने हिसाब से, और बाद में जब उसका काम निकल जाता है तो वो इंसानों की सोल को खा लेता है। लेकिन इससे पहले कि अगर उसे रोका नहीं गया तो आगे चल करके वो किसन में बदल जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इंचेंटेड स्वॉर्ड आ जाता है फिलहाल के लिए घर के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विलेज का जो ये लड़का होता है लगातार बोल रहा होता है कि मुझे उस स्टार लड़के से बदला लेना है क्योंकि स्टार क्लैन के ही कई सारे मेंबर्स ने मिल करके मेरे माँ बाप को मार दिया था, लेकिन मैं बदला लेने वाला हूँ, लेकिन मैं इतना डर क्यों रहा हूँ। और तब वहाँ पे इंचेंटेड स्वॉर्ड आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम इतने डर रहे हो, लगता है मुझे तुम पे काबू करना होगा ताकि तुम्हारा डर निकल जाए। लेकिन इसके बाद जब विलेजर का दूसरा आदमी वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि लड़का बिल्कुल ही बदल गया है। फिर इसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पे ब्लैक स्टार भी आ जाता है। वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंचेंटेड स्वॉर्ड ने इस बच्चे की बॉडी के ऊपर काबू कर लिया है। और ये सब देखने के बाद यहाँ पे ब्लैक स्टार को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे के पास इतनी पावर आ कैसे गई। तब यहाँ पे सुबाकी बताने लगती है कि मासामुने ने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। लेकिन यहाँ पे मासामुने कहीं ना कहीं सुबाकी को पहचान जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन दोनों के ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लैक स्टार भी अपने वेपन के जरिए लगातार उसके हमले को रोक रहा होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे सुबाकी का प्लान ये था कि वो कैसे भी करके यहाँ पे स्वॉर्ड को खत्म कर दे।
लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार उसको ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि इस चक्कर में तुम भी खत्म हो सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ भी करो क्योंकि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे चल करके बहुत कुछ करो। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे मासामुने से लड़ रहे होते हैं कि तभी वो यहाँ पे अपने पपेट शैडो का इस्तेमाल करता है ब्लैक स्टार को नुकसान पहुंचाने के लिए और उसको थोड़ी चोट भी लग जाती है। और ये देखने के बाद यहाँ पे ब्लैक स्टार को समझ में आता है कि इंचेंटेड स्वॉर्ड किसी भी आदमी के शैडो को भी कंट्रोल कर सकती है। फिर इसके बाद ये शैडो और मासामुने एक साथ हमला करने लगते हैं ब्लैक स्टार के ऊपर। तभी देखते हुए यहाँ पे ब्लैक स्टार तुरंत अपना वेपन बदल देता है और फिर इसके बाद उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। वो यहाँ पे लगातार चारों तरफ मासामुने के घूमने लगता है, लेकिन बारिश की वजह से उसका पांव स्लिप कर जाता है और उसके दोनों अखरोट टूट जाते हैं। लेकिन इसके बाद शैडो उसके ऊपर हमला तो कर देता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। फिर इसके बाद यहाँ पे मासामुने और शैडो दोनों एक हो जाते हैं और फिर यहाँ पे एक बीम से हमला कर देते हैं एक ब्लैक स्टार के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार अपने हथियार की मदद से उस हमले को डॉज तो कर लेता है, लेकिन इसके बाद शैडो अपने शरीर से कई सारे कांटे निकालता है जो कि यहाँ पे चुभ जाते हैं ब्लैक स्टार के शरीर के अंदर और वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार हार मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार यहाँ पे जख्मी तो हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार ये चाह रहा था कि वो कैसे भी करके यहाँ पे इन दोनों को हरा सके। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लैक स्टार सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके अपने सही वक्त का इस्तेमाल करना होगा और तुरंत ही हमला करना होगा जब मेरा सही वक्त आ जाए। फिर इसके बाद काफी देर तक वो रुक जाता है, लेकिन फिर वो हमला करने के लिए तैयार होता है। फिर वो यहाँ पे सुबाकी को बोलता है कि मैं सोल रेजोनेंस करना होगा। दोनों ही सोल रेजोनेंस कर लेते हैं और फिर इसके बाद वो स्टार बनाता है जो बेसिकली सील की तरह काम करता है और यहाँ पे मासामुने के हर एक हमले को रोकता है। फिर इसके बाद वो डायरेक्ट हमला कर देता है यहाँ पे मासामुने के ऊपर और उसकी जो स्वॉर्ड है वो इस लड़के के हाथ से छीन लेता है, जिसके बाद ये लड़का जो है मासामुने के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सुबाकी को अच्छे से पता होता है कि मासामुने की पूरी ताकत इस स्वॉर्ड के अंदर है, इसलिए वो स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और बाद में खुद भी स्वॉर्ड के अंदर चली जाती है। फिर इस स्वॉर्ड के अंदर आ जाने के बाद वो मासामुने से मिलती है और फिर दोनों ही अपने हथियारों को निकाल लेते हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। यहाँ पे हमें ये बात भी पता चलती है कि मासामुने एक्चुअली में भाई है सुबाकी का। और यहाँ बाहर हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार लगातार इंतजार कर रहा होता है सुबाकी का, लेकिन उतनी देर में देखते हैं कि सभी विलेजर्स बाहर आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये आया है सबको मारने के लिए, इसलिए एक आदमी लगातार उसके सिर के ऊपर हमला कर रहा होता है। वो उसके सिर से खून भी निकाल देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लैक स्टार उसका कुछ नहीं करता। वो बल्कि यहाँ पे लगातार सुबाकी का वेट कर रहा होता है और उसको ये चाहिए था कि सुबाकी सही सलामत बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ पे मासामुने लगातार सुबाकी को पीट रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या हुआ, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम यहाँ पे इसलिए तो नहीं आई हो ना कि मुझे रोक सकती हो, लेकिन तुम रोक नहीं पाओगी। और यहाँ बाहर हम देखते हैं कि दो विलेजर्स मिल करके ब्लैक स्टार को पीट रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार ने कसम खा लिया कि वो यहाँ पे तब तक नहीं उठेगा जब तक कि सुबाकी बाहर ना आ जाए। अब यहाँ पे इन सबको सुबाकी की फिक्र होने लगती है। तो यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बता रहा होता है कि देखो सुबाकी तभी जीतेगी जब वो जाकर के मासूरो के सोल को हरा पाएगी, और यहाँ पे मासूरो भी पूरी कोशिश करेगा कि सुबाकी को हरा दे, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का हारना जरूरी है, तभी जाकर के सुबाकी की बॉडी से कोई एक ही सोल बाहर आएगी। लेकिन यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन का मेन सवाल ये होता है कि भला सुबाकी के ब्रदर ने पाथ क्यों चुना। मतलब ये है कि उसने क्यों यहाँ पे किसन बनने का सोचा, जबकि उसके पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था कि वो अपनी बहन के साथ इस एकेडमी को ज्वाइन कर सकता था। लेकिन यहाँ पे सुबाकी लगातार अपने भाई के ऊपर हमला कर रही होती है, तो उसका भाई बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम उससे और भी ज्यादा अच्छा कर सकती हो, तो तुम अपनी पावर को किसके लिए बचा रही हो। फिर इतना बोलने के बाद इसका भाई उसके ऊपर हमला कर देता है और एक कट लगा देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे सुबाकी नीचे गिर जाती है और यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बता रहा होता है कि सुबाकी जो है एक ऐसी फैमिली से आती है जो कि मास्टर्स है वेपन में, और यही कारण है कि उनके जो वेपन कंट्रोल का जो सीक्रेट है वो ज्यादातर सबसे बड़े सन को दिया जाता है। और यही कारण कि यहाँ पे मासामुरो को एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड के ज्यादा सीक्रेट्स के बारे में पता है और उसकी पावर कैसे काम करती है इसके बारे में भी। अब यहाँ पे मासामुरो भले ही बड़ा बेटा हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्लैन के सारे सीक्रेट्स यहाँ पे सुबाकी के पास गए थे। यहाँ पे मासामुरो भी अपनी बहन से बोलने लगता है कि तुम्हें बचपन में वो सारी चीजें मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी रोया नहीं। लेकिन आज देख लो, तुम लगातार मुझे उसी आंखों से देख रही हो जैसे तुम मुझे बचपन में देखा करती थी, यानी कि तुम्हें अभी भी मुझ पर तरस आ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, आज के बाद ये सब कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा और आगे चल करके मैं किसन में बदल जाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं स्वॉर्ड को भी मास्टर कर लूंगा और उसके जिसको चाहे उसको मार सकता हूँ। फिर इसके बाद वो वहाँ पे कई सारे पपेट्स को बुलाता है और यहाँ पे सुबाकी को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे फिर हम देखते हैं ब्लैक स्टार को, जो कि सुबाकी को बताने लगता है कि तुम्हें याद तो होगा ना कि हमारे एकेडमी का पहला दिन कैसा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार सबसे ऊपर जाकर के चढ़ जाता है और बाद में सबको बता रहा होता है कि मैं ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और ऊपर से मैं एक ऐसा असैसिन हूँ जो कि मिल करके सभी किसिंस को खत्म कर सकता हूँ, तो बताओ मेरा वेपन कौन बनेगा। लेकिन यहाँ पे सभी बच्चे सोच रहे होते हैं कि ब्लैक स्टार पागल है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सुबाकी थी जो कि उसके लिए खड़ी थी और वो बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बोलने लगता है कि अगर तुम्हें इतना अच्छा लगा तो मेरे को अपना नाम बताओ। वो अपना नाम बताती है और बाद में बोलती है कि मैं एक वेपन हूँ, और यहाँ पे बोलता है कि मैं एक मास्टर हूँ, और फिर इसी तरीके से दोनों पार्टनर बन जाते हैं। फिर यहाँ पे ब्लैक स्टोन बोलने लगता है कि उस दिन तुमने मेरा परफॉर्मेंस पूरा देखा था, तो आज मैं तुम्हारा पूरा परफॉर्मेंस देखूंगा, और जब तक तुम बाहर नहीं आती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन तभी एक विलेज का आदमी बोलने लगता है सुबाकी को कि तुम भी लगता है इस ब्लैक स्टार के साथ हो, तो एक काम करते हैं हम तुम्हें भी मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे वो ऐसा करने वाला
जाता है यहाँ पे ब्लैक स्टार उसको ऐसा करने से रोक लेता है। बाद में बता रहा होता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन यहाँ पे सुबाकी के ऊपर हाथ मत उठाना। अब यहाँ पे मासामोरो अपनी बहन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबाकी बचपन के दिन याद कर रही थी, लेकिन तभी उसका भाई उसको अपने पास बुलाता है और बाद में अपनी स्वॉर्ड को उसके सीने के आर पार कर देता है। बाद में जब वो उसकी डेड बॉडी को अपने कंधे पे उठा करके उसको ले जाने लगता है, तब यहाँ पे सुबाकी को बचपन के दिन याद आ रहे थे, लेकिन तब उसको याद आता है कि वो बचपन में नहीं रही है और ऊपर से उसको बड़ा होना पड़ेगा और यहाँ पे ब्लैक स्टार का साथ निभाना है, इसलिए उसको जिंदा होना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सुबाकी को होश आ जाता है और बोलने लगती है कि अब मैं एक माँ की तरह तुम्हारा साथ नहीं निभाऊंगी और ना ही तुम्हारी टेक केयर करने वाली हूँ। अगर मुझे तुम्हें मारना पड़े तो अब मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर ये सब सुनने के बाद यहाँ पे मासामोरो गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपनी पूरी पावर लगा देता है यहाँ पे सुबाकी को हराने के लिए, लेकिन यहाँ पे सुबाकी इस बार उसके सारे हमले से बच रही थी और फिर आखिरी में उसके सीधा सीने के ऊपर हमला करती है और यहाँ पे अपने भाई को मार देती है। अब यहाँ पे सुबाकी को बहुत बुरा तो लगता है कि उसने अपने भाई की जान ले ली है, लेकिन जब वो बाहर आ जाती है तो देखती है यहाँ पे ब्लैक स्टार को और ब्लैक स्टार को देखने के बाद उसे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ पे जितने विलेजर्स होते हैं वो अभी भी यहाँ पे पसंद नहीं करते हैं ब्लैक स्टार को, इसलिए वो दोनों के ऊपर ही हमला कर देते हैं और इन दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन एकेडमी में आ जाने के बाद ये सभी लोग खुश थे कि ये दोनों सही सलामत आ गए हैं। फिर यहाँ पे ब्लैक स्टार अपनी पावर दिखाना चाहता था इन सबको, लेकिन वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके सिर पे इतना ज्यादा चोट जो लगा है। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मेदुसा को, जो की एक ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे ज्यादातर केवल विचेस ही रहते हैं, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रोना और रैग्नारॉक भी उनके पीछे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेदुसा का रास्ता रोका जाता है ये बोल करके कि तुम अपने साथ एक इंसान को लेकर के आई हो, लेकिन यहाँ पे मेदुसा बोलने लगती है कि मैं अकेली विच नहीं हूँ जो कि इंसान को लेकर के आई हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन तब ये लड़की बोलती है कि मेरा सवाल ये नहीं था, मैं यहाँ पे तुमसे ये पूछ रही थी कि मैंने तुम्हें देखा एक ओल्ड विच के रूम में जाते हुए, तुम वहाँ पे क्या कर रही थी, और ऊपर से मुझे ये भी बात पता चली है कि तुम अकेडमी में छुप के रह रही हो, तुम वहाँ पे क्या करना चाहती हो। लेकिन यहाँ पे मेदुसा बोलने लगती है चिंता मत करो, मैं अकेडमी में जो भी कुछ कर रही हूँ वो हम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी ये लड़की उसका रास्ता रोक लेती है और बाद में बताने लगती है कि तुम्हें पता तो है ना कि वो अकेडमी हम जैसे विचेस को हंट करती है, तुम्हें अगर पता भी है कि अगर गलती से उन्हें पता चल गया तुम्हारे बारे में तो हम सभी विचेस को लोग मार देंगे, और ऊपर से तुम एक ऐसा किसन बनाना चाहती हो जो कि हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन तभी इन दोनों के मुंह में हाथ डाल देते हैं और बोलती है कि लगता है तुम दोनों को मुझे मारना होगा, लेकिन यहाँ पे इनको डरा करके छोड़ देती है और बाद में बोलती है कि मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रही हूँ। फिर इधर पे हम देखते हैं कि जब ये वापस आ जाती है अकेडमी में तो यहाँ पे आने के बाद वो सोल का इलाज करने लगती है। वो पूछती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तो यहाँ पे सोल बता रहा होता है कि अभी तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन एक बार बार एक सपना है जो मुझे आता रहता है। सपने में मैं देखता हूँ कि मैं एक अंधेरे से रूम में हूँ जहाँ पे अचानक से उजाला हो जाता है और फिर बाद में म्यूजिक बजने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं एक डीमन को अपने सामने देखता हूँ। वो लगातार मुझे डांस करने के लिए बोलता है, लेकिन मैं ऐसा करने से मना कर देता हूँ। फिर उसके बाद वो ले जाता है मेरे को एक ऐसे रूम में जहाँ पे कम्प्लीटली अंधेरा होता है, और फिर उसकी थोड़ी देर के बाद मुझे एक उजाला दिखता है, और जब उस रोशनी से मैं बाहर आने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं माका के पेट से बाहर निकल रहा हूँ। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पे विच समझ जाती है कि ब्लैक ब्लड जो कि सोल की बॉडी के अंदर जा चुका है वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट छोड़ रहा है। फिर इसके बाद वो यहाँ पे सोल का ब्लड प्रेशर नापने लगती है और बाद में बोल रही होती है कि देखो सपनों की चिंता मत करो, वो सपने तुम्हें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी तुम्हें चोट लगी है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो यहाँ पे सोल बोलने लगता है मुझे माका की फिक्र हो रही है, क्योंकि जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ है तब से माका मेरे सामने बहुत ही खामोश रहती है। और यहाँ पे फिलहाल के लिए फ्रैंकेनस्टाइन इन दोनों को यानी कि माका को और ब्लैक स्टार को एक जार दिखा रहा होता है और बोलने लगता है कि जार तो बहुत ही ऑर्डिनरी है, लेकिन उसके अंदर का जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये पानी किसी भी सोल के वेवलेंथ को खींच लेता है। फिर ये सुनने के बाद यहाँ पे ब्लैक स्टार अपना हाथ डाल देता है उसके अंदर, और ऐसा होने के बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ की पूरी एनर्जी खींच ली जाती है इस वाटर के द्वारा। लेकिन फिर यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलने लगता है कि देखो तुम्हें पर डे अपनी केवल एक उंगली इस पानी के अंदर डालनी है, तुम्हें अपना पूरा हाथ नहीं डालना है, और तुम्हें इसकी प्रैक्टिस लगातार करनी होगी ताकि तुम यहाँ पे सुबाकी का जो एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल कर सको। फिर यहाँ पे ब्लैक स्टार बोलने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तो यहाँ पे माँ का फ्रैंकेनस्टाइन को बोलती है कि क्या मेरे को भी एक ऐसा जार मिलेगा ताकि मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकूं। लेकिन यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलता है कि इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जार केवल यहाँ पे ब्लैक स्टार को केवल इसलिए दिया गया है ताकि वो एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड का अच्छे से इस्तेमाल कर सके। अब यहाँ पे ब्लैक स्टार बोल तो देता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और कैसे भी करके स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो जितनी बार भी यहाँ पे पानी के अंदर अपना हाथ डाल रहा था उतनी बार ही उसकी पूरी एनर्जी खींच ली जा रही थी पानी के द्वारा। तभी यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन माका को बोलने लगता है कि देखो माका ध्यान से, यहाँ पे जो ब्लैक स्टार है वो अगर किसी चीज को ठान लेता है तो वो उसको पूरा करके रहता है, और ये उसका तरीका है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का। तुम्हें भी अपना कोई तरीका ढूंढना होगा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और देखो माका, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस बारे में मुझसे बात करनी चाहिए तो मेरे पास आ जाना। और तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि उस पानी के अंदर केवल एक ही फिंगर एक बार में डालो, लेकिन तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो। और इसके अलावा माका ने यहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनाया होता है ब्लैक स्टार और सुबाकी के लिए, क्योंकि उन दोनों ने पहली बार अपना एक सोल कलेक्ट किया है।
लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि माका कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा परेशान होती है सोल के लिए, और वो जब भी यहाँ पे सोल का स्कार देख लेती है तो उसको इसी बात का गिल्ट होता है कि उसकी वजह से सोल मरते मरते बचा है, इसलिए वो लगातार इस बात का जिक्र नहीं कर रही होती है सोल के सामने, लेकिन उस बात से परेशान होती है। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग सोल के रूम में आ जाते हैं और यहाँ पे भरपेट खाना खाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे आ जाती है ये बिल्ली और बोलने लगती है कि तुम में से कौन है जो मेरे साथ नहाना चाहता है, और गलती से उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। अब ये चीज देखने के बाद यहाँ पे सोल के नाक से खून निकलने लगता है। तब यहाँ पे किड बोलने लगता है क्या तुम्हारे साथ ये डेली होता है? तो वो बोलने लगता है कि हाँ मेरे साथ ये डेली होता है, और तुम्हें चाहिए तो एक काम करो, तुम इस बिल्ली को अपने घर ले जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं इस विच को जो कि यही सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके सोल के ब्लड के साथ कुछ टेस्ट करने होंगे, लेकिन जिस गली से वो जा रही थी वहाँ पे दो और विच आ जाती है और वो दोनों बोलने लगती है कि मेडुसा हमें तुम्हें मारना होगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जब दोनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती हैं तब यहाँ पे माका को पता चल जाता है कि आसपास कोई विच है और वो तुरंत ही उस तरफ जाने लगती है। अब इधर पे हम देखते हैं कि मेडुसा तुरंत ही अपने कपड़े उतारती है और फिर यहाँ पे विच बोलने लगती है कि तुम्हारे हाथ के टैटू कहाँ गए? तो यहाँ पे मेडुसा बोलने लगती है चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि वो टैटू कहाँ चला गया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हवा में विच उड़ रही थी अचानक से उसकी बॉडी की हड्डी टूटने लगती है और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी पूरी बॉडी ही ब्लास्ट कर जाती है। तब यहाँ पे मेडुसा बताने लगती है कि तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले ही मैंने अपने टैटू को छोड़ दिया था हवा में, और जिसके बाद जैसे ही तुम्हारे ऊपर हमला करने का मुझे मौका मिला मैंने हमला कर दिया। और अब जाकर के ये वाली विच बहुत ज्यादा डर गई थी और मेडुसा यहाँ पे इसके ऊपर भी हमला करने वाली थी, लेकिन अब उतनी देर में यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन और माका दोनों आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मेडुसा उसके ऊपर हमला नहीं करती और मौका देख करके विच भी यहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलने लगता है कि हमें इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ पे दो विच हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो मेडुसा बोलने लगती है हाँ मुझे इस बात का एहसास हुआ था, यही कारण है कि मैं भी यहाँ पे आई थी उन विच को देखने के लिए। तब यहाँ पे माका बोलने लगती है कि शायद उन विच में से कोई ऐसी विच भी हो सकती है जिसने की सोल के ऊपर हमला भी करवाया था, लेकिन यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस समय सोल घायल हुआ था उस समय जो विच हमसे लड़ रही थी उसके पास एक मास्टर और एक वेपन दोनों था, और ऊपर से उसने अपने सोल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर रखा था ताकि उसके सोल के बारे में किसी को ना पता चले। और मुझे नहीं लगता कि सिटी के बीचों बीच वो विच अपने सोल प्रोटेक्टर को हटाएगी ताकि सबको पता चल जाए कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। लेकिन एक चीज मैं बता सकता हूँ कि उस विच को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मास्टर और उनके वेपन्स में, तो हो सकता है वो विच लगातार हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर नजर रख रही है ताकि उनमें से किसी एक को अपना शिकार बना सके। और मुझे तो इस बात में पॉसिबिलिटी लगती है कि वो विच हमारे एकेडमी के अंदर भी आ गई है, बस एक नए नाम और एक नए रूप में वहां पे रह रही है। लेकिन अब क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेडुसा आपको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे स्कूल की एक लौती नर्स को कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पे माका बोलने लगती है कि अगर मैं फिर से उसी मास्टर और उस वेपन से मिली तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने काबू खो दूंगी और लगातार उन्हें मारने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से सोल को चोट लग गई थी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सोल भी आ जाता है और बोलने लगता है माका को कि अगली बार मेरे बिना कहीं मत जाना, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी अगर तुम्हें कुछ हो जाता। लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पे माका को जो कि बोलने लगती है कि मुझे कैसे भी करके इस स्कार को फेस करना होगा, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें चोट लगी थी, मुझे कैसे भी करके इतना ज्यादा पावरफुल बनना होगा कि अगली बार मैं तुम्हारी जान ना बल्कि अपनी जान रिस्क में डालूं, और मैं ये भी वादा करती हूँ कि अगली बार से मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगी। इतना बोलने के बाद वो फ्रैंकेनस्टाइन के पास जाती है और बोलने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर क्या मिसिंग था। तब यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बोलने लगता है कि तुम्हें अपने डर पे काबू पाना होगा, इसलिए काम करो कल तुम और सोल मेरे ऑफिस आ जाओ। लेकिन इधर पे हम इस विच को देखते हैं जो कि लगातार मेडुसा से बच करके भाग रही होती है। उसने एक फ्रॉग का रूप ले लिया होता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद मेडुसा उसके पीछे नहीं आएगी, लेकिन तभी मेडुसा उसके ऊपर पांव रख देती है। फिर ये विच बोलने लगती है कि तुम्हें मेरा रास्ता कैसे पता चला, मैं तो काफी दूर चली आई हूँ। लेकिन यहाँ पे मेडुसा बोलने लगती है कि तुम्हारे अंदर मैंने अपने सांप छोड़ दिए, यही कारण है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ मुझे पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे बोलने लगती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, ये चाबी लो और विच प्रिजन के अंदर चले जाओ, वहाँ पे एक प्रिजनर है जो कि गेट नंबर 13 के अंदर कैद है, उसको आजाद कर दो। लेकिन यहाँ पे विच बोलने लगती है कि उस आदमी को बोला जाता है वन आई मैन, और तुम्हें पता ही है ना कि उसने हमारी ओल्ड विच का एक आंख चुरा लिया था, तो अगर मैं उसको आजाद कर देती हूँ तो जिसके बाद मुझे विच की पूरी दुनिया से निकाल दिया जाएगा। एक काम करो, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो। तो यहाँ पे मेडुसा उसको मारने वाली थी, लेकिन फिर ये विच बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, मुझे मारो मत।